बताइए, पांच तत्व के बारे में कौन बोलेगा? पांच तत्व के बारे में कुछ जानते हैं? हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व कहाँ होता है, किस रूप में? बताइए। कैमरा खोलिए, आइए ना, सत्संग में आइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार पृथ्वी नमस्कार। तत्व हमारी स्किन है जी, स्किन। हाँ जी, कैसे, किस रूप में? स्किन है, स्किन स्किन। स्किन। ओके। हाँ, पृथ्वी तत्व। वरुण सूर्य कह रहे हैं पृथ्वी तत्व हमारी स्किन है। ठीक है। और कोई इसमें कुछ ऐड मसल। करेगा? मसल्स है। मसल। मसल्स बोल रहे हैं हमारे सूर्य सर। और कोई इसमें ऐड करोगे? बोन बोन भी इसी में आएंगी। यस, बॉन भी इसमें आएंगी। और देखो, और मसल्स जो है, दीज आर मिक्सिंग ऑफ दो तत्व की मिक्सिंग है मसल्स। ऐसे स्किन भी, स्किन तीन तत्व की मिक्सिंग है। बोन दो तत्व की मिक्सिंग है। हर एक किसी में दो तत्व होंगे होंगे। पृथ्वी के साथ आकाश, आकाश से बेस। याद है ना, जब संस्कार करते हैं, दाह संस्कार होता है, कितना कितनी बॉडी बचती है? सारी राख तो लकड़ों की होती है, बॉडी की राख कितनी होती है? आपने किसी ने इलेक्ट्रिक को देख गया, इलेक्ट्रिक उसमें चेक किया है हमने? इलेक्ट्रिक में देखा तो है, परंतु बाद में जो वो नहीं देखा एंड में। कितना ये देते हैं एंड में? एंड में क्या, कितना देते हैं शीर्षक? कितनी बेशक राख देते हैं? एक इतना सही होता है कि थोड़ा सा कुछ जिसको बोलते हैं। उसके बीच में भी दो तीन हड्डियां होती हैं, टोटल ऑप्शन नहीं होते। कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो हमारी, वो उसमें इलेक्ट्रिक में भी नहीं खत्म होती। चलती हैं। इतना ठोस रूप है उसका। तो उसको जानना पड़ेगा पहले आपको, पांच तत्व को जानना पड़ेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको शायद इंटरनेट में भी ना मिले जानकारी, चार्ट जीपीटी में ना मिले। ये सूक्ष्म रूप की है जानकारी। पांच तत्व का हमारा शरीर बना है। ब्रह्मांड में, छोड़ी ब्रह्मांड की बात नहीं करते, पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी के अंदर सारे ये पांच तत्व से निर्मित हुआ है। पांच तत्व में, पृथ्वी तत्व में ही अपने काफी एलिमेंट आ जाते हैं। तो एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट जो है, जो सब तरह के साल्ट हो गए, मैग्नीशियम हो गए, और वो पोटाशियम हो गए, पोटाश हो गए, उनके सबके रूप है। इन सबको तीन रूप में डिवाइड कर सकते हो आप। जैसे पानी को डिवाइड करते हो तीन रूप में: ठोस, द्रव्य और गैसीय। क्लियर है ना? और हम किसे बने? जो हम पढ़ते हैं स्टडी हमारी, वी आर मेड बाय थॉट, विचारों से। विचार जब सूक्ष्म रूप से लिया जाता है और लेकर शरीर के अंदर यूज किया और खत्म, क्योंकि बहुत 97% रोज लेते हैं, उससे हमारा मतलब नहीं होता, उसको पकड़ के नहीं बैठते। जैसे आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, पकड़ के बैठते हो क्या? और से सारी बातें, पृथ्वी को देखते हो, छोड़ देते हो। बहुत सी चीजें, 97% चीज की बैठती हो, मगर कहीं यहाँ पर भय, डर, किसी चीज का आनंद, किसी चीज में एक अस्माकतिक, जैसे अभी सोमा मैम के घर में घटना घटी है। घटना तो हो गई, घटना तो कल शाम को हो गई है, वो धुआं भी खत्म हो गया है, मगर वो धुआं आज भी सोमा मैम की जहन में है, उनके मन में, उनके माइंड में है। क्योंकि वो क्षण इन्होंने पकड़ लिया। अब वो उसको पकड़ कर जब आप बैठ गए, तो वो धीरे धीरे, वो गैस रूप में नहीं हुआ, वो तरल रूप में कन्वर्ट हो गया। अब तरल रूप में धीरे धीरे उसको पकड़ के बैठते हैं, छोड़ते नहीं है। वो धीरे धीरे तरल से और ठोस रूप में हो जाता है। उसमें पोटाशियम रूप में, पोटाश रूप में इतना ठोस हो जाता है कि वो ऐसी हड्डी बन जाती है स्ट्रांगली। हमारे शरीर के अंदर ही अंग बनता है। अब इन सब चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है।
किसी शरीर में हड्डियां बड़ी कोमल होती हैं, किसी शरीर में हड्डियां बड़ी सॉलिड होती है, किसी शरीर में मुलायम होता है, किसी का हार्ड होता है एयर की वजह से, एयर एलिमेंट की वजह से, और किसी का पृथ्वी की वजह से शरीर सूखा होता है बिल्कुल। किसी में अग्नि इतनी बड़ी होती है कि कोई भी एलिमेंट टिकता नहीं है, और किसी में जलता इतना ज्यादा होता है कि मोटापा आने के बाद वो शांत हो जाता है बिल्कुल, नजर ना रहता है शरीर। 60% शरीर में जल तत्व इसलिए दिया गया है कि जल तत्व की मात्रा इसलिए दी गई है, जल तत्व के अंदर दो तत्व हैं मेन, H2O, समझिए ना, हाइड्रोजन जो कि जिसको गैसीय और आकाशीय बोला जाता है, और वो ऑक्सीजन वो भी गैसीय, दोनों मिलकर तरल के रूप में शीतल माना गया है इसको। ये दो चीज को कंट्रोल करते हैं, एक तो अग्नि को और एक वायु को। और पृथ्वी तो वैसे ही स्थिर है, पृथ्वी तो बैठा रहता है, स्थिर रहता है। चार तत्व जो है जो स्थिर नहीं होते, आकाश, वायु, अग्नि और जल। जल की एक प्रकृति है, जिस बर्तन में डाल दोगे उस आकृति का बन जाता है, जिस रंग में डाल दोगे उस रंग का बन जाता है। अब वो जल जब हम ठोस पकड़ लेते हैं पोटेशियम के थ्रू, तो जल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वाटर पैचेस हमारी बॉडी में बनते हैं, देखिए ना वाटर पैचेस। अब वो जल दूषित होता जाता है, और धीरे धीरे जल के रूप में, शिष्ट के रूप में, हड्डी के रूप में खड़ा होता जाता है। जितना पुराना होता जाता है उतना हार्ड होता जाता है। इसी के रूप है अलग अलग। पहला रूप प्राण शक्ति जितने हमारे आता है, सांस लेते हैं जब हम, सांस में हम जल भी लेते हैं, और जल जब पीते हैं तब जल भी लेते हैं। अब जल का बहुत महत्व है यहाँ पर। पहले काम करते हैं, पहले हम वीडियो देखते हैं पहले हुआ, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। वीडियो को चलाते हैं, सबने वीडियो देखा नहीं है, देखा शुरू से आपने देखा वीडियो? नहीं देखो, देखा है। नहीं देखा? मैं 2 मिनट चलाता हूँ उस वीडियो को, पहले उस वीडियो को शेयर करते हैं, और उसके बाद फिर मैं इस पर बात करूंगा। काफी अच्छा वीडियो है वो, 5 तत्व के ऊपर जानने के लिए। 5 तत्व के साथ आप शरीर के साथ किसी भी रोग को, किसी भी व्याधि को आप इसमें इसके थ्रू ट्रीट कर सकते हो, कंट्रोल करके ठीक कर सकते हो अगर समझ जाओ तो। छात्रों, आज हम जानेंगे पंच तत्व क्या है और पंच तत्वों के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इसके द्वारा हम कई प्रकार के रोगों का इलाज कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंच तत्वों के द्वारा ही समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, और मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों से ही बना हुआ है। इसलिए इन तत्वों का जब तक हमारे शरीर में उचित भाग रहता है, तब तक हम पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन तत्वों की कमी आने लगती है, तो हमारा शरीर निर्बल, निस्तेज, आलसी, अशक्त तथा रोगी रहने लगता है। अतः अपने स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि तत्वों को उचित मात्रा में शरीर में रखने का निरंतर प्रयत्न करते रहें, और जो भी कमी हो उसे पूरा करते रहें। क्योंकि पंच तत्वों के द्वारा रोग निवारण का कार्य बहुत प्राचीन काल से होता रहा है।
ऋषि मुनि इन्हीं के द्वारा शारीरिक विकारों से बचे रहते थे, क्योंकि जब रोगों का आक्रमण होता था तब इन्हीं पंचतत्वों की सहायता से उनका निवारण कर लेते थे। इसलिए हमने कुछ ऐसे अभ्यास बताए हैं जिनको करते रहने से शरीर में तत्वों की जो कमी हो जाती है उसकी पूर्ति होने लगती है और मनुष्य अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हुए दीर्घायु जीवन प्राप्त कर सकता है। पहला है पृथ्वी तत्व। जब हम यौगिक संदर्भ में पृथ्वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम केवल उस ग्रह की ही बात नहीं करते, बल्कि जिस पर हम रहते हैं उसके सबसे मूल तत्व मिट्टी की बात करते हैं, जिससे हमारे भौतिक शरीर बने हैं और पृथ्वी की हर चीज बनी है। हमारे भौतिक शरीर मूल रूप से पंच तत्वों मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश से मिलकर बने हैं, पर मिट्टी इन सब में एकदम मूल और स्थिर तत्व है। अगर हम ऊर्जा तंत्र और चक्रों की बात करें तो पृथ्वी तत्व मूलाधार से जुड़ा है। अतः पृथ्वी तत्व हमारे भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए काम करता है। अगर पृथ्वी तत्व आपके साथ सहयोग न करे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आपका शरीर सहयोग न करे तो आपके जो भी सपने हों, आपकी जो भी आकांक्षाएं और इच्छाएं हों, आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं पृथ्वी तत्व के अद्भुत फायदे के बारे में। पृथ्वी तत्व में विष को खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। मिट्टी की टिकिया बांधकर फोड़े तथा अनेक चर्म रोगों को दूर किया जा सकता है। पृथ्वी में से एक प्रकार की गैस हर समय निकलती रहती है, जिसको शरीर में आकर्षित करना बहुत लाभदायक है। प्रतिदिन प्रातःकाल नंगे पैर टहलने से पैर और पृथ्वी का संयोग होता है। उससे पैरों के द्वारा शरीर के विष खिंचकर जमीन में चले जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जो अनेक आश्चर्यजनक गुणों से युक्त वायु पृथ्वी से निकलती है उसको शरीर सोख लेता है। प्रातःकाल के सिवाय यह लाभ और किसी समय में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य समयों में तो पृथ्वी से हानिकारक वायु भी निकलती रहती है, जिससे बचने के लिए जूता आदि पहनने की जरूरत होती है। प्रातःकाल नंगे पैर टहलने के लिए कोई स्वच्छ जगह तलाश करनी चाहिए। जैसे हरी घास वाली जगह हो तो और भी अच्छा है। इससे घास के ऊपर जमी हुई नमी पैरों को ठंडा करती है और वह ठंडक मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसलिए किसी बगीचे, पार्क, खेल या अन्य ऐसे ही साफ स्थानों में प्रतिदिन नंगे पैर कम से कम आधा घंटा नित्य टहलना चाहिए। साथ ही यह भावना करते चलना चाहिए कि मैं पृथ्वी की जीवनी शक्ति को अपने पैरों द्वारा खींचकर अपने शरीर में भर रहा हूं और पृथ्वी मेरे शरीर के विषों को खींचकर मुझे निर्मल बना रही है। यह भावना जितनी ही बलवान होगी उतना ही लाभ अधिक होगा। इसके अलावा हफ्ते में 1-2 बार स्नान के समय स्वच्छ भुरभुरी पीली मिट्टी लेकर शरीर पर साबुन की तरह मलना चाहिए। कुछ देर तक उस मिट्टी को शरीर पर लगा रहने देना चाहिए और याद है आप सबको, मैंने मुल्तानी मिट्टी से स्नान करवाया था कुल्लू में। जी सर। ये मिट्टी का ये तत्व मिट्टी जल जो पृथ्वी तत्व के लिए करवाया था। सुबह रोज 3:30 में उठाता हूँ, क्योंकि ये तत्व क्यों, इस समय जो पृथ्वी की ऊर्जा आती है ना, वो ऊर्जा आप ग्रहण करते हो। बहुत बढ़िया। तो ये भी कि उस समय शाम को जितने बजे हमारा सुबह हमारा खत्म होता है उसके बाद आप सबको पार्क में जाना चाहिए। परंतु कोई बात नहीं, सुबह उठने के बाद भी पृथ्वी तत्व से ही हमारी हवा में, हमारे वायुमंडल में बहुत सी चीजें, पॉजिटिव चीजें निकलती है जो तत्व को पूरा करती है। इससे सुबह प्रातः उठना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए बाद में स्वच्छ पानी से स्नान करके मिट्टी को पूरी तरह से छुड़ा देना चाहिए। इस मृतिका स्नान से शरीर के भीतरी और चमड़े के विष खिंच जाते हैं और त्वचा कोमल एवं चमकदार बन जाती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जमीन खोदकर गुफा बनाते थे और उसमें ही रहा करते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ता था। मिट्टी उनके शरीर के दूषित पदार्थों को खींच लेती थी
और भूमि से निकलने वाली वाष्प द्वारा देह का पोषण भी होता रहता था। इसलिए समाधि लगाकर निराहार रहने के लिए गुफाएं ही सर्वोपरि उपयोगी स्थान है। अन्य स्थानों में इतनी सरलता और सफलता नहीं होती। निराहार रहना बहुत ध्यान से समझ सबको। पृथ्वी तत्व आहार रहने से नहीं बढ़ता, निराहार रहने से बनता है। छोटे बालक जो प्रकृति के अधिक समीप हैं, पृथ्वी के महत्व को जानते हैं, वे भूमि पर खेलना, भूमि पर लेटना, गद्दी तकियों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। पशुओं को देखिए, वे अपनी थकान मिटाने के लिए जमीन पर लौट लगाते हैं और लौट पोट कर पृथ्वी की पोषक शक्ति से ताजगी प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा एवं धर्म कार्यों के लिए नंगे पैर चलने का विधान है। तपस्वी लोग भूमि पर शयन करते हैं। इन प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधनों के नाम पर पृथ्वी की पोषक शक्ति द्वारा साधक को लाभान्वित करना ही है। दूसरा है जल तत्व। मनुष्य के शरीर में जल का अंश 60% और अन्य तत्वों का अंश सिर्फ 10% होता है। इससे प्रतीत होता है कि अन्य तत्व की अपेक्षा जल तत्व की सर्वोपरि आवश्यकता है। इसके कम हो जाने से देह सूखने लगती है, नाड़ियां जकड़ने लगती हैं, हड्डियां निकल आती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है और प्यास, खुश्की आदि के अनेक उपद्रव होने लगते हैं। जल शरीर को सींचता रहता है, इसलिए प्रतिदिन लोग कई लीटर जल पी जाते हैं ताकि शरीर में जल तत्व की स्थिरता बनी रहे। ताजे जल में रहने वाला उपयोगी रासायनिक पदार्थों से शरीर का पोषण होता है और भीतरी अंग में जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं, वे पसीना, मूत्र तथा अन्य मलों के साथ द्रव रूप में बाहर निकल जाती हैं। जैसे वर्षा से पौधे प्रफुल्ल एवं चैतन्य होते हैं और पानी के अभाव में सूखने लगते हैं, यही हाल शरीर का है। पर्याप्त मात्रा में उचित विधि से यदि प्रत्येक अंगों को जल प्राप्त होता रहे तो शरीर की दृढ़ता एवं स्वस्थता ठीक प्रकार से बनी रहती है। जब भी आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़े तो दूध की तरह घूंट घूंट कर ही पानी पिए। चाहे कितना भी प्यास लगी हो, एकदम एक सांस में पानी कभी न पिए। हर एक घूंट के साथ यह भावना करते जाना चाहिए कि इस अमृत तुल्य जल में जो मधुरता और शक्ति भरी हुई है, उसे मैं अपने अंदर खींच रहा हूं। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारक हो जाता है। जल द्वारा रोगों के निवारण में भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे स्नान को ही ले लीजिए, वह स्वास्थ्य को ठीक रखने में भरपूर मदद करता है। जैसे मुरझाई हुई चीजें जल के द्वारा हरी हो जाती हैं, इसी प्रकार शरीर को स्नान के द्वारा सजीव रखा जाता है। मैल साफ करना ही स्नान का उद्देश्य नहीं है, वरन जल में मिली हुई विद्युत शक्ति, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अमूल्य तत्वों द्वारा शरीर को सींचना भी है। इसलिए ताजे और स्वच्छ जल से स्नान करना कभी ना भूलना चाहिए। वैसे तो सवेरे का स्नान ही सर्वश्रेष्ठ है, पर यदि सुविधा न हो तो दोपहर से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए। मध्याह्न के बाद का स्नान लाभदायक नहीं होता। हां, गर्मी के दिनों में संध्या को भी स्नान किया जा सकता है। तीसरा है अग्नि तत्व। जीवन को बढ़ाने और विकसित करने का काम अग्नि तत्व का ही है, जिसे हम गर्मी कहते हैं। गर्मी ना हो तो कोई भी वनस्पति एवं जीव विकसित नहीं हो सकते। यानी आप जीवित हैं या नहीं, इसका एक बड़ा संकेत इससे मिलता है कि आपके भीतर अग्नि काम कर रही है या नहीं। यानी आपका शरीर गर्म है या फिर ठंडा पड़ गया है। इस धरती पर जीवन पूरी तरह से सूर्य से शक्ति पाकर संचालित होता है। इसीलिए अग्नि के प्रतिनिधि सूर्य की उपासना को हमारे यहाँ जो धार्मिक महत्व मिला हुआ है, उसमें कई बड़े वैज्ञानिक महत्व छुपे हुए हैं। जैसे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, नदी, तालाब या किसी जलाशय में खड़े होकर सूर्य का जप करना, ये क्रियाएं धार्मिक होते हुए भी स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। अतः स्नान करके गीले शरीर से ही प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने चाहिए और जल का अर्घ्य देना चाहिए।
सूर्य दर्शन के पश्चात नेत्र बंद करके उनका ध्यान करना चाहिए और मन ही मन यह भावना दोहरानी चाहिए कि भगवान सूर्य नारायण का तेज मेरे शरीर में प्रवेश करके नस नस को दीप्तिमान, सतेज एवं प्रफुल्लित कर रहे हैं तथा मेरे अंग प्रत्यंग में स्फूर्ति उत्पन्न हो रही है। स्नान के बाद इस क्रिया को नित्य करना चाहिए। हो सके तो रविवार को व्रत भी करना चाहिए। यदि पूरा व्रत न हो सके तो एक समय बिना नमक का भोजन करने से भी सूर्य का व्रत माना जा सकता है। इससे भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य के तेज में वृद्धि होती है और नेत्र रोग, रक्त विकार तथा चर्म रोग विशेष रूप से दूर होते हैं। इसके अलावा अग्नि तत्व को यौगिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उनमें से अग्नि तत्व सबसे कम मात्रा में मौजूद है। सबसे कम होने के बाद भी यह हमारे जीवन में कई सारी चीजें तय करता है, जैसे भूख और प्रजनन से जुड़ी जठराग्नि, मन और बुद्धि से जुड़ी चित्ताग्नि, तत्वों से जुड़ी भूताग्नि और परम तत्व शून्य से जुड़ी सर्वाग्नि। चलिए, ये 4 अग्नियां बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए आप, पहली जेठाग्नि, दूसरी चित्ताग्नि, तीसरी भूताग्नि, 5वीं सर्वाग्नि। ये 5 अग्नियां, इनको समझ लेंगे तो शरीर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा, ध्यान से सुनिए इसको, इसके बारे में पूछूंगा मैं आपसे। थोड़ा इन्हें संक्षेप में जान लेते हैं। पहली अग्नि होती है जठराग्नि। जठर का मतलब होता है पेट या पाचन प्रक्रिया, यानी आपके पेट में अगर थोड़ी भी अग्नि नहीं होगी तो आप जो खाना खाते हैं उसे पचा नहीं पाएंगे। भोजन उस ईंधन के तौर पर काम करता है जिसके जलने या यूं कहें पाचन से आपको जो ऊर्जा मिलती है और जिसकी आपको जरूरत होती है। अगर आपकी जठराग्नि को अच्छे से ईंधन मिल रहा है और यह अच्छी तरह से पोषित है तो यह प्रजनन अग्नि भी बन जाती है, क्योंकि पाचन और प्रजनन दोनों ही जठराग्नि पर निर्भर करते हैं। हमारे भीतर मौजूद दूसरी आग चित्ताग्नि के देखो, सिर्फ एक ही है, एक ही अग्नि है जो खाना खाने से आती है। बाकी सारी अग्नियां खाना खाने से नहीं आती। आप खाना कितना महत्वपूर्ण बनाया होगा आपने। दिस इज ओनली वन पार्ट, वन टाइप ऑफ पार्ट। खाली शरीर के अंदर में अग्नि या एनर्जी लेने के लिए खाना नहीं चाहिए। खाना सिर्फ जेठाग्नि के लिए चाहिए। देखिए आगे बढ़िए। कहलाती है। यह मन और उससे परे का आयाम है। चित्त आपके भीतर मौजूद प्रज्ञा यानी बुद्धि का वो आयाम है जो आपके भौतिक रूप से परे होता है। आपका शारीरिक स्वरूप आपके अनुवांशिक और कार्मिक याददाश्त की देन है। इसके विपरीत चित्त प्रज्ञा का वह आयाम है जो याददाश्त से प्रभावित नहीं होता। प्रज्ञा की अग्नि कई स्तरों पर सामने आती है। इसका पहला स्तर बुद्धिमान होना है। आपके भीतर मौजूद अग्नि के कई रूपों पर गौर करें तो अगर आपकी जठराग्नि अच्छा काम कर रही है तो आपकी प्रजनन अग्नि भी अच्छा काम करेगी, और अगर आप अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपकी प्रजनन प्रवृत्ति भी काम नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आपकी चित्ताग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं होगी तो आपकी बुद्धि भी कमजोर व प्रभावहीन होगी। आपकी चित्ताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही होगी तो यह आपकी बुद्धिमानी के तौर पर सामने आएगी, भले ही आप बुद्धि के दूसरे आयामों तक सचेतन रूप से पहुंच पाने की स्थिति में न हो। अगर आपकी चित्ताग्नि प्रखरता से काम कर रही है तो आपकी रुचि भोजन, काम वासना, संभोग एवं शरीर की दूसरी चीजों में से हटने लगेगी। हमारे अंदर अगर चित्ताग्नि सही रूप से प्रेरित होती है तब भोजन, काम वासना, तामसिक प्रवृत्तियां सब आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। आप ऑटोमेटिक ही उससे अपनी भावनाओं से अलग जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का विकास होता है। तब पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं उसको। मौजूद तीसरी आग भूताग्नि है जो तत्वगत अग्नि है। अगर आपके भीतर भूताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही है
तो फिर आपके शरीर और मन का नाटक आपके लिए खास मायने नहीं रखेगा। आपकी दिलचस्पी शरीर व मन की हरकतों से हटकर सृष्टि के बुनियादी पहलू यानी जीवन के स्रोत की तरफ जाने लगेगी। जिस तरह आप जठराग्नि पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप एक स्वस्थ और मजबूत शरीर के मालिक होंगे। और अगर आप अपनी चित्ताग्नि पर नियंत्रण सीख लेते हैं, तो आप अपने मन को कई तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेंगे। उसी तरह अगर आपने भूताग्नि पर नियंत्रण सीख लिया, तो आप जीवन प्रक्रिया पर महारत हासिल कर लेंगे। शरीर की सीमा बहुत ही भूताग्नि, इसे बताया भूताग्नि के बारे में। भूताग्नि के बारे में बताया आपको, क्या है, होती क्या है, कौन सी अग्नि है, कौन सी शक्ति है, नहीं पता कौन सर। सी, इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं याद रखिएगा, अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। स्पष्ट और सीमित है, जबकि मन की सीमा काफी बड़ी है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुनिया के किसी और कोने के बारे में जानते हैं, तो यह आपके मन की सीमा में आ जाएगा। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती है, आपकी मानसिक सीमाएं भी विस्तृत होती जाती है। लेकिन अगर आप भूताग्नि के आयामों के प्रति चेतन हो जाएंगे, तो आप एक अनंत या सीमा विहीन अस्तित्व हो उठेंगे, क्योंकि तत्वों का खेल पूरी सृष्टि में हर तरफ हो रहा है। इन तीनों से परे की अग्नि है सर्वाग्नि। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि का 5% से भी कम हिस्सा भौतिक अस्तित्व है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरी भौतिक रचना को जान भी गए, तो आप सृष्टि का सिर्फ 5% ही जान पाएंगे। सर्वाग्नि यानी जानो आप सब सृष्टि का 5% भी नहीं जानते हो। अभी भौतिक को ही नहीं पूरा पता हमारा, तो वहां तक कहां पहुंचेंगे। हमारी जो ये 3 अग्नियां हैं, ये तीनों अग्नियां मिलकर भौतिक का सिर्फ 5% सृष्टि का ही ज्ञान प्राप्त करती है। इससे अलग सर्वाग्नि बहुत ऊंची है। ये 2 तत्व, सर्वाग्नि और भूताग्नि, इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे आज हम, और ये जानेंगे कि ये तत्व कितने जरूरी हैं। ये अग्नि बहुत कम मात्रा में होते हुए भी कितनी विशाल है। उस आयाम को स्पर्श करती है जहां कोई तत्व नहीं होता, जहां कोई ऐसी सृष्टि नहीं होती जिसे हम जानते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहां कोई भौतिक प्रकृति नहीं होती। आमतौर पर जो योगी जीवन की प्रक्रिया तक पहुंचना चाहता है, उसकी दिलचस्पी जठराग्नि, चित्ताग्नि या भूताग्नि में नहीं होगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाग्नि पर होगा, क्योंकि यह एक परम अग्नि है, लेकिन यह एक शीतल अग्नि है। जठराग्नि का एक प्रत्यक्ष और ये परम अग्नि है और शीतल अग्नि है, ध्यान रखिए बड़े, अग्नि और शीतल, पहली बार सुना होगा ये बात आपने। ऐसी अग्नि जो शीतल होती है, ठंडी होती है। स्पष्ट रूप है। चित्ताग्नि अपेक्षाकृत कम स्पष्ट होती है, लेकिन फिर भी वह मौजूद है। भूताग्नि उस तरह दिखाई या महसूस नहीं होती, फिर भी वह मौजूद होती है। जबकि सर्वाग्नि बड़ी मुश्किल से ही महसूस होती है, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं होता। यह बुनियादी और परम अग्नि होती है, जिसमें सभी अग्नियां शामिल होती हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि अग्नि तत्व कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो चलिए अब बाकी तत्वों के बारे में भी जान लेते हैं। चौथा है वायु तत्व। समस्त प्राकृतिक तत्वों में वायु बहुत सूक्ष्म है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि की अपेक्षा वायु की सूक्ष्मता अधिक है, इसलिए उनका गुण और प्रभाव भी अधिक है। अन्न और जल के बिना कुछ समय मनुष्य जीवित रह सकता है, पर वायु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। शरीर में अन्य तत्वों के विकार उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि वायु के विकार खतरनाक होते हैं। जिस स्थान पर वायु विकृत होगी, वह अंग तीव्र वेदना का अनुभव करेगा और अपनी सारी शक्ति खो बैठेगा। वायु प्राण है, इसलिए प्राण वायु पर जीवन की निर्भरता मानी जाती है। इसलिए सांस रुक जाए या पेट फूल जाए तो मृत्यु में कुछ देर भी नहीं लगती। लोग वायु सेवन के लिए जरूरी काम छोड़कर समय निकालते हैं,
जहां की हवा खराब हो जाती है, वहां नाना प्रकार की बीमारियां और महामारियां फैल जाती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वहां रहना पसंद करते हैं जहां की वायु अच्छी होती है। प्राणायाम करने वाले जानते हैं कि विधि पूर्वक वायु साधना करने से उन्हें कितना लाभ होता है। निस्संदेह वायु का स्वास्थ्य से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है और वायु के प्रयोग द्वारा अपनी बिगड़ी हुई तंदुरुस्ती को ठीक कर सकते हैं। शरीर को पोषण करने वाले तत्वों का थोड़ा भाग भोजन से प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांश भाग की पूर्ति वायु द्वारा ही होती है। अधिकांश भाग की पूर्ति भोजन से नहीं होती, वायु से होती है। बहुत थोड़ी ही भोजन से होती है। आप सबके मैं बार बार भोजन के ऊपर बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको देखो, पहचानो। भोजन हमारे में कितने परसेंट है? बहुत ही, वो सारी जिंदगी हम किसमें बिता दी हमने? भोजन के पीछे। तो बहुत थोड़ा अंश होता है, उससे बहुत ज्यादा वायु। स्थूल है, वे सूक्ष्म रूप से वायुमंडल में भी भ्रमण करती रहती हैं। हर तरह का भोजन स्थूल रूप में जो है वो है भोजन, मगर जो सूक्ष्म रूप है वो सारा वायु के अंदर है। हर तरह का भोजन, चाहे वनस्पति है, चाहे वो मांस है, चाहे वो पोषक तत्व है, चाहे वो एलिमेंट्स है, चाहे वो साल्ट है, सारे के सारे सूक्ष्म रूप में वायु में। और आप सब सांस लेते हो तो सबको ले रहे हो, भोजन ऑटोमेटिक आ रहा है आपके अंदर। डिपेंड करता है कि किस एटमोसफेयर में आप कितने जागृत हो, कितने क्या कुछ ले पा रहे हो। भोजन हमारे शरीर को नहीं चाहिए, भोजन हमारे शरीर से अंग को, हमारी जीवान को, जीवा को, हमारे मन को चाहिए। जो सूक्ष्म चीज से देख पाता है योगी, वो उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अमेरिका जैसे देशों में ऐसी गायें होती हैं जिनकी खुराक 24 सेर है, परंतु दिन भर में 28-30 सेर दूध देती है। यह दूध केवल स्थूल भोजन से ही नहीं बनता, वरन वायु में घूमने वाले अदृश्य तत्वों के भोजन से भी प्राप्त होते हैं। बीमार मनुष्य तथा योगी बहुत समय तक बिना खाए पिए भी जीवित रहते हैं, क्योंकि उनका स्थूल भोजन न मिलने पर भी वायु द्वारा बहुत सी खुराकें मिलती रहती हैं। यही कारण है कि वायु द्वारा प्राप्त होने वाली खुराक न मिलने पर मनुष्य की क्षण भर में मृत्यु हो जाती है। हवा का जितना स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उतना भोजन का नहीं। इसलिए डॉक्टर लोग क्षय आदि जितना असाध्य जरूरी भोजन नहीं है, जितना जरूरी श्वास है साफ। और शहरों में हम क्या कर रहे हैं? सारे शहरों में श्वास ही नहीं बची हमारे पास, प्राणवायु नहीं बची। हमारे शरीर में भोजन इतना जरूरी नहीं है। लोग यहाँ से क्यों गए शहरों की तरफ कमाने के लिए? कि मुझे भोजन की पुरानी है, परंतु उनको ये नहीं मालूम कि भोजन इतना जरूरी नहीं है जितना श्वास जरूरी है, जितना वायु जरूरी है। रोगियों को पहाड़ों पर जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि बढ़िया दवाओं की अपेक्षा उत्तम वायु में अधिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अनंत आकाश में से वायु द्वारा प्राणप्रद तत्वों को खींचने के लिए भारत के तत्वदर्शी ऋषियों ने प्राणायाम की बहुमूल्य प्रणाली का निर्माण किया है। मोटी बुद्धि से देखने में प्राणायाम एक मामूली सी फेफड़ों की कसरत मालूम पड़ती है, और इससे इतना ही लाभ प्रतीत होता है कि फेफड़े मजबूत बने और रक्त शुद्ध हो, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से इस क्रिया द्वारा अनिर्वचनीय लाभ प्रतीत हुए हैं। बात यह है कि प्राणायाम द्वारा अखिल आकाश में से अत्यंत बहुमूल्य पोषक पदार्थों को खींचकर शरीर को पुष्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले स्नान करने के उपरांत किसी एकांत स्थान में बैठ जाएं। समतल भूमि पर आसन बिछाकर पद्मासन से बैठे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखे और नेत्रों को अधखुला रखे। अब धीरे धीरे नाक द्वारा सांस खींचना आरंभ करें और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भावना करें कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वास्थ्यदायक प्राण तत्व सांसों के साथ खींच रहा हूं, और वह प्राण
मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र में इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को ध्यान द्वारा चित्रवत मूर्तिमान रूप से देखने का प्रयत्न करें। यही करते थे ना हम जब कुल्लू में, सबको याद है ना, रोज सारे बोलते थे कि धूप में बिठाया हुआ है हमको, और ये शाम को करते थे, सुबह सुबह करते थे, सुबह रोज। सारे पहले परेशान भी थे कि मेरे को धूप में जला रहे हैं, मैं धूप में जला रहा था, मैं आपके अंदर प्राण शक्ति भर रहा था। समझ आया आपको? जब फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भर लो तो 10 सेकंड तक वायु को भीतर रोके रहें। रोकते समय ऐसा ध्यान करें कि प्राण तत्व मेरे अंग प्रत्यंगों में प्रीत हो रहा है। अब वायु को नासिका द्वारा ही धीरे धीरे बाहर निकाले और निकालते समय ऐसा अनुभव करें कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष वायु के साथ साथ बाहर निकल रहे हैं। उपरोक्त प्रकार से आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर सुविधानुसार आधे घंटे तक कई बार इन प्राणायामों को किया जा सकता है। अभ्यास पूरा करने के उपरांत आपको ऐसा अनुभव होगा कि रक्त की गति तीव्र हो गई है और सारे शरीर की नाड़ियों में एक प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी और विद्युत शक्ति दौड़ रही है। इस प्राणायाम को कुछ दिन लगातार करने से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभों का स्वयं अनुभव प्राप्त होगा। 5वां है अब ये जो तत्व आपको देखने के लिए, देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आपको दिल्ली बुला सकता था, लोग बुलाते हैं, वहीं पर भी करते हैं, लोग करने वाले करते हैं, परंतु मैंने कुल्लू क्यों चुना? यहाँ पे पांचों तत्व जागृत है, पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। अब आकाश तत्व के बारे में पढ़िए, फिर बात करते हैं इसके बारे में। आकाश तत्व। आकाश को 5वां तत्व कहना सही नहीं है, क्योंकि यह सबसे अहम तत्व है। बाकी 4 तो बस उसी के सहारे हैं। आकाश बुनियादी तत्व है। असीम आकाश की गोद में ये 4 तत्व खेल खेलते हैं। हम सौर मंडल के एक गोल घूमते ग्रह पर बैठे हुए हैं। यह अपनी जगह पर बना हुआ है तो सिर्फ आकाश की वजह से। आप अपनी जगह पर अपनी काबिलियत के दम पर नहीं बैठे हैं, बल्कि इसलिए बैठे हैं क्योंकि आकाश आपको उस स्थान पर थामे हुए है। आकाश ही इस पृथ्वी, इस सौर मंडल, इस आकाश गंगा और पूरे ब्रह्मांड को अपनी जगह पर थामे हुए है। पंच तत्वों में मिट्टी, पानी, हवा और आग जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, वैसे आकाश का अस्तित्व अनुभव में नहीं आता। परंतु सच पूछा जाए तो इन सब की अपेक्षा शक्ति संपन्न, क्रियाशील और प्रभावकारी आकाश ही है। आकाश का अर्थ कोई हवा समझते हैं, कोई बादल या शून्य समझते हैं, तो कोई कुछ समझते हैं। यथार्थ में आकाश एक सूक्ष्म पदार्थ है, हल्ले और ठोस पदार्थ में न्यूनतम है। आकाश कहते हैं। रेडियो शब्दों को दूर दूर स्थानों में सुना जाता है। केवल शब्द ही नहीं, विचार और विश्वास भी आकाश में लहरों के रूप में बहते रहते हैं, और वो विचार जैसी हमारी मनोभूमि होती है, उसी के अनुरूप इकट्ठे होकर हमारे पास आ जाते हैं। जिस प्रकार एक ही समय में दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क आदि से विभिन्न प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं, परंतु आपके रेडियो की सुई जिस स्टेशन के नंबर पर लगी होगी, उसी का प्रोग्राम सुनाई पड़ेगा और अन्य प्रोग्राम अपने रास्ते चले जाएंगे। इसी प्रकार हमारी मनोभूमि, रुचि, इच्छा जैसी होती है, उसी के अनुसार आकाश में से विचार, प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य प्राणियों द्वारा जो असंख्य प्रकार के विचार अब तक किए गए, वर्ण अब तक मौजूद हैं और आकाश विद्यमान है। कोई भी विचार, विचार इज एनर्जी, खत्म नहीं हुआ अभी तक। जितने मर्जी पूर्वज, जितने मर्जी आपने जन्म किए हैं, जितने मर्जी आपके जन्म हुए हैं, औरों के जन्म हुए हैं, इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स पर अगर कोई विचार दे दिया गया तो वो विचार नष्ट नहीं होता। बस जिस फ्रिक्वेंसी में बोला गया है, उस फ्रिक्वेंसी पर जब आप मैच करोगे,
वो आपके साथ रहना चाहूंगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म और बहुत अच्छा ज्ञान है। आकाश तत्व का ज्ञान अगर आपको मिल गया तो ये सारा खेल समझ आ जाएगा आपको। ये विचार अपने अनुरूप भूमि जहां देखते हैं वहीं सिमट सिमट कर इकट्ठे होने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार करता है तो उसी के अनुरूप असंख्य नई बातें उसे अपने आप सूझने लगती हैं। इसी प्रकार भले विचारों के बारे में भी है। हम जैसी अपनी मनोभूमि बनाते हैं उसी के अनुरूप विचार और विश्वासों का समूह हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। और यह तो निश्चित ही है कि विचारों की प्रेरणा से ही कार्य होते हैं। जो जैसा सोचता है वह वैसे ही काम भी करने लगता है। इसलिए आकाश तत्व में से लाभदायक सद्विचारों को आकर्षित करने के लिए प्राणायाम के बाद का समय ठीक होता है। सबसे पहले एकांत में किसी खुले स्थान पर चित्त होकर लेट जाएं और नेत्रों को बंद करके अपने चारों ओर नीले आकाश का ध्यान करें। नीले रंग का ध्यान करना मन को बड़ी शांति प्रदान करता है। जब नीले रंग का ध्यान ठीक नहीं, ध्यान से बताओ मेरे को, इसने कितने साल हो गए आकाश को देखा होगा नीला लेट कर? कोई है ऐसा जिसने लेट कर आकाश को देखा है? बताइए। बचपन में देखा ना सबने, आजकल शहर में देख पाते हो आप? परंतु कुल्लू में जब आप आए थे सबने देखा था, दिखाया था मैं सबको हाँ जी सर, देखा था। छत पे। ये देखो ना, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप अपने विचारों को, अपनी फ्रीक्वेंसी को विराट रूप से कनेक्ट कर पाते हो। अब एक कमरे के अंदर बैठकर आकाश तत्व को कंट्रोल कर रहे हो। उसपे भी बिल्डिंगें बन गई है, वो भी नजर नहीं आता। उसके बाद भी वहां पर पोल्यूशन की वजह से सूरज तक नजर नहीं आता। आकाश क्या देखोगे आप? हो जाए तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि निखिल नील आकाश में फैले हुए सद्विचार, सद्विश्वास, सत्प्रभाव चारों ओर से एकत्रित होकर मेरे शरीर में विद्युत किरणों की भांति प्रवेश कर रहे हैं और उनके प्रभाव से मेरा अंतःकरण दया, प्रेम, परोपकार, कर्तव्य परायणता, सेवा, सदाचार, शांति, विनय, गंभीरता, प्रसन्नता, उत्साह, साहस, दृढ़ता, विवेक आदि सद्गुणों से भर रहा है। यह भावना खूब मजबूती और दिलचस्पी के साथ मनोयोग तथा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। यही सब चीज भरना चाहते हो ना सब? आप सब भरना चाहते हो यही चीजें, सदविचार यही चाहते हो ना सारे? सब चाहते हैं मगर करते नहीं है। करते इसलिए नहीं है कि वो जगह नहीं, जगह का चयन ठीक नहीं है, विवेक नहीं है। ये विवेक चाहते हैं मगर विवेक प्राप्त नहीं कर पाते। कारण यही है कि पंच तत्वों में से आकाश तत्व जो कि हर जगह विराजमान है होते हुए भी विशुद्ध हो चुका है। जितनी ही एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। आधुनिक विज्ञान ने भी यह स्वीकार करने लगा है कि आकाश में एक खास तरह की बुद्धि होती है। यह आकाशीय बुद्धि आपके साथ कैसा आपकी बुद्धि नहीं होती है, आकाशीय बुद्धि होती है। मैंने कई बार बताया आपको। आप कर्म नहीं कर रहे हो, आपसे कर्म कराए जा रहे हैं। आकाशीय बुद्धि से अगर लिंक होना है तो आकाश के साथ लिंक होना पड़ेगा आपको। व्यवहार करती है वह आपके हित में काम करती है या आपके खिलाफ, इससे तय होगा कि आपका जीवन कैसा होगा। आप एक खुशकिस्मत प्राणी हैं या आप अपना बाकी का जीवन धक्के खाते हुए बिताएंगे, यह आपकी इस योग्यता पर निर्भर करता है कि जाने या अनजाने में आप इस व्यापक बुद्धि से कितना सहयोग ले पाते हैं। आकाश तत्व की इस साधना के फलस्वरूप अनेक सिद्ध महात्माओं, सत्पुरुषों और देवताओं की शक्तियां आकर अपने ऊपर प्रभाव डालती हैं और मानसिक दुर्गुणों को दूर करके श्रेष्ठतम सद्भावनाओं का बीज जमाती है। क्योंकि सद्भावों के कारण ही यह लोक और परलोक आनंदमय बनता है। यह तथ्य बिल्कुल निश्चित और सिद्ध है। उपरोक्त 5 तत्वों की साधनाएं देखने में छोटी और सरल हैं, परंतु इनका लाभ अनगिनत है।
अतः आप भी नित्य प्रति नियमित रूप से इनका अभ्यास करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तभी वो सतगुरु भी बोलते हैं ना, दिन में 3-4 बार, सुबह, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में, शाम को आकाश की तरफ जरूर देखो। सर आकाश है कहाँ पर, कैसे देखोगे आप? बाहर निकल के ऊपर बाहर की तो, तरफ देखो। बाहर कहाँ कहाँ दिखता है? ऊपर देखो, बाहर जाके देखो ना। बाहर जाके पोल्यूशन सर पे फैला हुआ है, चांद भी नहीं आता 2-2 घंटे तक, कई बार सूरज नहीं आता। आज हमारे जो भी विचारों के बादल इतने हमारे विचारों के बादल इतने छाए हुए हैं चारों तरफ मौसम में, वहां पे आकाश दिखता ही नहीं। सही बताओ, आपने तारे देखे हुए कितना टाइम हो गया? बताइए, तारों कितने स्टार कब देखे थे? आकाश में तारे कब देखे थे आप सबने? वीडियो खोलिए, वीडियो ऑन कीजिए, आइए, अब हम सत्संग में आएंगे, बात करेंगे। तारे कब देखे थे आपने? सप्तऋषि कब देखा है आपने? सप्तऋषि को देखा है आपने? सप्तऋषि से पता लगता है हमारा कौन सा मन चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा बुद्धि में चल रहा है। सप्तऋषि देखा है आपने? हमारा पंचांग कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर ये आपको बता सकता है कौन सा दिन है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपको अगर बंद कर दिया जाए एक कमरे में, आपसे घड़ियां अपने सब बंद कर दिया जाए, आप कैसे बताओगे कि दिन कौन सा है, डेट कौन सी है आपकी? ये देखते हो ना आप, किसी उसके कारण देखते हो। अगर आपका कैलेंडर वलेंडर सब हटा दिया जाए आपको, और आपको बोला जाए कि आज डेट बताओ, कैसे बताओगे? हिंदुस्तानी कैलेंडर में आप बता सकते हो तारों को देखकर, नक्षत्रों को देखकर, परंतु दिखते ही नहीं अब तो। शहरों में कहाँ दिखते हैं? कौन से शहर में देख पाते हो बताओ? मैं पागल नहीं हूँ, दुकान बंद करके, काम बंद करके यहाँ कुल्लू पड़ा रहता हूँ। लोग यहाँ पर कुल्लू से बातें हैं दूर बड़े बड़े शहरों में, भाई कमाई करने जा रहे हैं हम। पता नहीं, आप कमाई तो करने जा रहे हो, परंतु जीवन खत्म कर रहे हो अपना। अपने सांस, अपने 5 तत्व, जीवन का मूल चीज नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा तत्व है हमारा आकाश, जहां पर विचार, क्योंकि यू आर मेड बाय थॉट, थॉट की एनर्जी बने ना, वो एनर्जी चलती है बाहर शरीर के अंदर, तो हमारे जल जल के बीच में है, परंतु बाहर वो सारे के सारे आकाश तत्व में, वायु तत्व में भी आते हैं, जल तत्व में भी आते हैं, पर कम है। प्रचुर मात्रा में बड़े लेवल पर, ब्रह्मांडीय लेवल पर अगर आपने देवी शक्तियां लेनी है, तो आपको आकाश तत्व के साथ लेनी पड़ेंगी। तभी कहते हैं ना, कहाँ पर है परमात्मा? कहते हैं आकाश में। कहते हैं देवी देवता कहाँ पर है? आकाश में, इसलिए बोलते हैं, इसे बोला जाता है। साइंस है इसके पीछे, मिथ नहीं है खाली। अभी हम आज से एक प्रण करते हैं कि हम सारे तत्वों के ऊपर काम करेंगे। कौन कौन करना चाहेगा तत्व पे काम? बोलो। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पृथ्वी तत्व से। अगर तत्व के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को जानना पड़ेगा ना, कि आपके कौन सा तत्व आपके अंदर डिस्टर्ब है। बताओ कैसे पता पता लगेगा? कोई बताएगा? सबके सब ज्ञानी है, सब बहुत काफी पढ़े लिखे हैं सब। बताओ, पहले बताओ, पृथ्वी तत्व की कमी का क्या कारण होता है? क्या होता है पृथ्वी तत्व की कमी से? सबने रेकी भी की है, प्राणायाम भी की है, तत्व ज्ञान भी है, सबको पता है। चक्रास चक्रास के ऊपर भी काम किया है सबने, सबको पता है ना। पृथ्वी तत्व हमारा कौन सा चक्र में होता है? बोलिए बोलिए। मूलाधार में सर। मूलाधार चक्र। यस, यस, मूलाधार में। मूलाधार में अगर पृथ्वी तत्व की कमी होती है तो क्या होता है? कॉन्फिडेंट प्लस होता है, धैर्य नहीं और होता, डर धैर्य होता नहीं, है। डर रहता है जो, और और इनसिक्योर फील सही करते से रहे। सरवाइव नहीं कर पाते हैं हम अपनी लाइफ में।
और इनसिक्योरिटी रहता है। यस, और ये सब चीज तो दिख रही है आपको। शरीर के अंदर क्या फर्क होता है? बॉडी मोटा हो जाता है। मोटा नहीं हुआ। कमर से नीचे के शरीर में दर्द रहता है, पैरों में ये सारी चीजें दिक्कत, जो कमर से नीचे के शरीर है उसमें जो दिक्कतें हैं वो हम्म, मूलाधार से होती हैं। मूलधार से होती है। जैसे पैरालिसिस होना, पाँव के कम हम्म। होना, विकसित नहीं होना, मसल्स की पूरी विकसित नहीं होना, ये सारा मूलाधार से है। मूलाधार हमारा मेन बेस तत्व है। खुशी ना होना सबसे बड़ा, उसे खुश नहीं होगा वो आदमी हमेशा दुखी रहेगा। जो बड़ा दुखी रहेगा ना, उसका मूलाधार पक्का पृथ्वी तत्व की कमी है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे ख्याल से चले भी गए ना, चले गए ना कुछ, सो मैं बाल के चली गई ना, कोई बात नहीं। हमारे किसी बात को ना मानना एक, दूसरी बात हठी होना, तीसरी बात खुश ना रहना, हर टाइम अपने आप को दुखी दिखाना, दुखी रहना, कंप्लेंट मोड में रहना, पक्का आपका पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है। खाली एक तत्व नहीं, कई बार दो तीन होते हैं, सारे इम्पैक्टिव होते हैं, परंतु कंप्लेंट मोड में रहने का मतलब है आपका पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है। पृथ्वी तत्व के लिए कैसे होगा? क्योंकि हमारा मॉडर्न शैली आजकल आ गई है। बढ़िया बढ़िया जूते पहन के चलेंगे, ढंग के पैर चलते ही नहीं कोई। कोई भी पृथ्वी से मिलता ही नहीं है। मिट्टी को तो हाथ लगा के राजी नहीं है कोई। भाई मिट्टी हाथ लगे हो भाई जी, अनहाइजीनिक हो गया। मिट्टी से दूर हो चुके हैं सब। तो कैसे करेंगे पृथ्वी तत्व को ठीक? हम पहले मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में रहते थे, मिट्टी मल के बर्तन धोते थे, मिट्टी मल के ही कपड़े तो अपने शरीर को धोते थे। वो खत्म हो गया काम। अब तो मिट्टी देखते भी नहीं है। किसी ने तो मिट्टी देखे हुए के टाइम होता है उसको। बृहस्पति, वो भी शहरों में धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसकी जगह आधुनिक पौधों ने ले लिए, छोटे छोटे गमलों ने ले लिए। Yes. चिड़िया, जीव जंतु तो दिखते ही नहीं। देखने में कुत्ता दिख गया, गाय दिख गई, एक आध पक्षी दिख गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। इनकी आवाजें, आपको नहीं पता कितनी बड़ी मेडिटेशन है। खाली चिड़ियाओं की आवाजें सुबह शाम आप खड़े हो जाइए। आपको याद होगा कुल्लू में जब आए थे कितनी आवाजें थी यहाँ पर। आदमी वैसे ही माइंड, आप आकाश तत्व से मिल जाते हो, बड़ी बड़ी ऊर्जाओं से मिल जाते हो। पृथ्वी की पानी की कलकल की आवाज, दरिया की आवाज, हवा की आवाज, पेड़ों से निकलती है हवा की आवाज, सारी मैं जो बोल रहा हूँ इमेजिन कर रहे होगे आप सब। आप सबका इमेजिन हो रहा होगा। कहाँ सुनने को मिल रही है आजकल? थोड़ी सी आंधी आती है, दरवाजे फटफट बंद करते हैं, आंधी आ गई भाई, मिट्टी आ जाएगी, धूल बन जाएगी अंदर। पूरी लाइफ ही अपोजिट जी रही है। क्यों? ज्ञान नहीं है। मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। मॉडर्न लाइफ ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ मॉडर्न लाइफ नहीं होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए आदमी को, परंतु अपने मूल को मत छोड़ो, बेस को मत छोड़ो। अगर बेस छोड़ दोगे, जितना मर्जी आकाश तत्व कर लो, जितनी मर्जी ऊपर के चक्रास पे काम कर लो, जितना मर्जी कर लो, आप थर्ड आई एक्टिवेट कर लो, आप अपने क्राउन चक्र खोल लो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपकी तीन बेस मूलाधार नहीं सेट है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद बहुत जरूरी है स्वादिष्टान। पृथ्वी तत्व हर चीज का स्थिरता वही लाता है। जब तक आप खुश नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। पहली खुशी तो आपको पृथ्वी तत्व से मिलनी है। आप सेटिस्फाइड ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? जितना मर्जी तत्व कर लो, सेटिस्फाइड होंगे नहीं, संतोष आएगा ही नहीं आपके अंदर। तो क्या हुआ? अपूर्णता में रहोगे ना, पूर्णता कभी नहीं होगी। पृथ्वी तत्व के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो सबसे पहले आपके पैर और कान खराब होते हैं।
कान और पैर, मैं क्यों बोल रहा हूं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अब कहेंगे पृथ्वी तत्व में कान कहां पहुंच गया, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा सबके। स्वाति मैडम है क्या? चौथी में मेरे वो भी चलेंगे, किसी काम से चलेंगे, काम होगा, कोई काम होगा, कोई बात नहीं। दो स्वाति है ना, कौन सी स्वाति बोल रहे हैं आप? दूसरी चलेगी मेरी स्वाति तो आज नहीं आई, 2-3 दिन नहीं आना उन्होंने, आगे दूसरी स्वाति में आए। रिकॉर्डिंग की बात, रिकॉर्डिंग करने की। रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग चली हुई है, मैंने स्टार्ट की हुई है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये पॉइंट। रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट की हुई है। अच्छा ये देख, पृथ्वी तत्व हमारा पैरों से लेके कान तक, क्यों मैंने बोला बताइए। पैरों में बॉडी के हर अंग होता पैर का तो पता ही है हमें, मूलाधार नीचे होता है हमारा, मूलाधार के सारे मूलाधार के जितने भी चक्रास हैं पैरों के, वो हमारे नीचे है। पर कान में कैसे पहुंच गया मैं, कान के बारे में तो बताइए। बैलेंस के लिए, बैलेंस। यस, और खाली बैलेंस नहीं, और भी है। कान में मैंने बताया था आपको 18 काम है, कान के, कान 18 काम है। कान, नाभि, और हमारा ब्रह्मरंध्र, और इसके पीछे ये अपनी गले के पीछे जहाँ पे रीढ़ की हड्डी और हमारा स्कल, हमारा जो खोपड़ी मिक्स मिलती है, ये पॉइंट हमारे सब चक्रा से जुड़ा हुआ है, सब चक्रा से, सारे के सारे ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, जितने भी ऑर्गन है, जितने भी सिस्टम है, उन सारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। पता है आपको, हाथ के पाम, पैर के पाम, कुछ ऐसे जंक्शन है जहाँ सब जगह से नाड़ियां जुड़ती है। सबसे ज्यादा 72,000 नाड़ियां हमारी कहाँ कहाँ से जुड़ती है पता है आपको? सबसे ज्यादा जुड़ती है हमारी नाभि से, फिर जननेंद्रिय से, फिर उसके बाद ये जुड़ती है सबसे ज्यादा हमारे कहाँ से, हमारे गुरुद्वार से। गुरुद्वार के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई विचार भी नहीं कर सकते, आपने जुबान से बात बोलनी भी है ना, तो गुरुद्वार का ताकत लगती है। देखिए, करके देखिए, गुरुद्वार को ढीला छोड़ दीजिए, बोल के देखिए, देखिए ताकत वहीं से आएगी, शक्ति वहीं से आती है, विचार भी वही उत्पन्न होते हैं गट्स में। ये सारी चीजें हमारी आपस में इंटरलिंक है। जिस किसी के मूलाधार कमजोर होगा, वहां तो उसको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीजें तृप्ति करती हैं। बंद हो गया, बंद हो गया, कोई बात नहीं, कोई परेशान हो रहा है, सोचता कोई जरूरी काम हो किसी को। मुदा मूलाधार आपको संतुष्टि और अनंत खुशी, मन में कभी भी संतुष्टि नहीं आएगी। आप खाना खाइए, खाना भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, आप सांस ले रहे उसको भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे, आप कोई विचार कर रहे हो उससे भी संतुष्ट नहीं होगे, आप जो कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, उससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मूलाधार डिस्टर्ब है, और जब मूलाधार डिस्टर्ब हो, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आप कार्य क्षमता में कार्य नहीं कर पाएंगे, जो क्षमता आपकी है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुश नहीं है। आप परिवार में बैठे हैं तो परिवार को सही ढंग से नहीं संचालित कर पाएंगे, और जिसका मूलाधार खराब होगा उसका स्वादिष्टान भी खराब होता है जरूर। कारण क्या है? मूलाधार पृथ्वी तत्व में ही जल तत्व समाया हुआ है, और जल तत्व आपका क्या करता है? आपकी रिलेशन बनाता है, रिलेशन। अब जिसका पृथ्वी तत्व खराब होता है उसके रिलेशन भी खराब होते हैं। देखा है ना, कोई आदमी गरीब होता है, नहीं आते ना उसके पास लोग, सहानुभूति भी नहीं देते उसको ज्यादा, रिश्तेदार भी दूर होते हैं उनसे, ऑटोमेटिक उनका स्वादिष्टान भी खराब होता है। स्वादिष्टान क्या है? हमारे रिश्ते,
सूरज सर, बड़े गौर से सुनना, जो आज सुबह आपने मेरे को बोला था, तो उसमें प्रश्न का उत्तर आने वाला है आपका। मूलाधार पृथ्वी तत्व में स्थिरता जब तक नहीं होगी, तब तक जल भी पूरी तरह से शुद्ध स्थिति नहीं रहेगा। ये मूलाधार डिस्टर्ब होकर अलग अलग शरीर में पैचेस बनाता है, जिससे पैचेस बनते हैं जिसमें वायु और जल का स्टोर होना शुरू हो जाता है। खास तौर पे बड़ी उम्र में जेंट्स को भी होता है, और लेडीज को तो 30-35 साल में शुरू हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी शुरू हो जाता है। जब भी डिलीवरी करती है, माँ बनती है, उसके बाद शुरू हो जाता है शरीर में। ठीक है ना, एकदम औरत का शरीर भारी हो जाता है डिलीवरी के बाद। आपने जाना है क्यों? इसलिए बोलते हैं कि डिलीवरी होगी, हो गया, पर ये नहीं पता कि उसके मूलाधार में अटैक होता है बहुत जबरदस्त। क्योंकि एक नया जन्म लेती है, वही जन्म देती है बच्चे को, उसका एक नया जन्म होता है, मूलाधार की सारी मसल्स कमजोर हो जाती है। जो नारियां हैं उन्होंने इसका अनुभव किया है ना, बोलेंगी ना, बताएंगी ना, उनको पता है ना आपको। और जो नारियां मां नहीं बनती हैं, उनका शरीर भी विचारों की वजह से बोरोपॉज के आसपास एकदम ही चेंज हो जाता है। देखा ना आपने सबने, ये दोनों किसी कारण से होते हैं, मूलाधार की वजह से। हमारे शरीर में जितनी भी सर्जन की शक्तियां हैं, हम कहते हैं दिमाग में कुछ नहीं है, सारा का सारा मूलाधार से, गट्स में। यहां तक पहुंचे पहुंचे तो फनल है, कितनी फनल से निकलता है विचार, विचार असली पहुंच ही नहीं पाता वहां पर। प्योर विचार, प्योर सर्जन जो है, वो हमारे गट्स में होता है। मूलाधार में। इसलिए हम पृथ्वी से इतना दूर होते जा रहे हैं ना, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, पृथ्वी से दूर मत हुई है। बहुत जरूरी है ये तत्व। तत्व पांचों जरूरी है, पर पांचों तत्व को हम अपने लाइफ स्टाइल से हम चेंज करते जा रहे हैं। ये तत्व जिस दिन से आप बनाना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी जड़, नींव, बुनियाद बनेगी। जब इसका नाम रखे ना, रूट चक्र, रूट चक्र इसलिए रखा गया इसका, ये हर चीज की बुनियाद है। तो हमारे जितने पांच तत्व हैं, पांच तत्व सारे विकसित तो हो रहे हैं आकाश में, मगर पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी तत्व को बुनियाद माना गया है। तो कहते हैं पृथ्वी में रहती हो ना, आपने कहा जन्म लिया? पृथ्वी में। आकाश में तो हो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी भी आकाश में है। परंतु इस समय जन्म कहा लिया आपने? पृथ्वी में। तो पृथ्वी तत्व मूल तत्व है आपका। पृथ्वी तत्व को जानो। यहां पर विचार नहीं आते आपके, विचार बहुत दूर है। विचार पृथ्वी तत्व में मिलने के लिए बहुत गुड़ चाहिए, गुड़। आपका शरीर का पृथ्वी तत्व कैसे बनता है, किसी को मालूम है? आपने शरीर कैसे बनाया? आज मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, जो कि बहुत गूढ़ है। बताइए, आपने ये शरीर कैसे बनाया, कैसे प्राप्त किया? कैसे प्राप्त हुआ आपको शरीर? जब बच्चे थे आप, तो आपने भी बनाया था। आपका मुंह, आंख, नाक, गला, छाती, शरीर, हाथ पैर सब किसने बनाए? आपके माँ बाप ने, आपके पितरों ने। ये बात मैं बता रहा हूँ आज आपको, जो बात बता रहा हूँ बड़ी गहरी बात है ये। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, तब उसके पास शरीर नहीं होता। तो शरीर जो मिलता है आपको, ये पितृ देवता की वजह से ही मिलता है आपको। बहुत जरूरी है पितृ तत्व। पितृ तत्व समझ रहे? पितृ समझ रहे आप? आपके वंशज, जिसके वंशज में आप भी थे, अपने आपके वंशज आप भी थे कभी,
याद है ना, पास्ट लाइफ को बताया ना आपको, याद है मैंने आपको। पड़पोत्र, तकरीबन पड़पोत्र जो आता है वो आप ही खुद आते हो, क्योंकि आपके दादा के दादा जो है वो आप थे। तो आपको रूटीन वापस आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? पृथ्वी तत्व की वजह से। पृथ्वी पर वो विचार, वो इच्छाएं जो पूरी नहीं कर पाए आप, उसको दोबारा भोगने के लिए, दोबारा उसका निवारण करने के लिए, या उसको पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेते हो। रीजन रीबर्थ होता है हमारे, इसी वजह से होता है रीबर्थ, पृथ्वी तक मूलाधार की वजह से। जो मूल इच्छाएं होती है वो अगर पूर्ण ना होना तो हमें जन्म लेना पड़ा दोबारा वापस। इसलिए पितृ, जब आत्मा की मृत्यु हो जाती है, आत्मा बाहर निकल जाती है शरीर से, अब वो भटकती है बहुत अलग अलग आयाम में, अलग अलग इच्छाओं में। परंतु वहां पर अगर उसको पितरों की इच्छाएं में आ गई तो आपको दोबारा जन्म शरीर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा शरीर। पृथ्वी मिलेगी तब तक नहीं मिलेगी शरीर। अब फिर देखा जाए तो हमारा मूल जो है वो हमारा है ही नहीं, तो हमारे पितरों का है। तो यही देखा जाए तो हम सबसे पहले मूल इच्छाएं जो करते हैं हम पितरों करते हैं। सही बात है ये, क्योंकि नाम वहीं से मिलता है आपको, आपको आहार वहीं से मिलता है, जीवन शैली वहीं से मिलती है। कैसे जीना है, कैसे रहना है, घर रहना है, कैसे करना है, कहाँ पे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा रहना है, कैसे सब सब चीज आपको वहीं से मिलती है। वो आप थोड़ी देते हो, आपके माँ बाप देते हैं ना, आपके पेरेंट देते हैं ना आपको। अब इसके बीच में जैसा आहार लेते हो अलग अलग, आपके पितरों के साथ जो आपके पहले के संबंध आ रहे हैं, पहले की मेरी स्टडी याद है ना आपको, 30% माँ से आती है, 30% पिता से आती है, और 30% आपकी पास्ट लाइफ से आती है। 10% करंट चलते हैं, उससे शरीर बनता है। ये सारे जो है विचार जो कि पहले की है, करंट में सिर्फ 10% ही है आपके, आपके शरीर को बनाते हैं। ये है पृथ्वी तत्व, ये मूल विचार है। इन विचारों पे ही हम जीते हैं, इन विचारों के ऊपर विचार होते बनते हैं। देखो याद करो, जैसे आपने अभी विचार किया कि मुझे जी एक कार खरीदनी है, विचार आया आपका, मूल विचार तो ये कार खरीदनी है। फिर आप क्या करोगे? देखोगे कार मैंने कहाँ से खरीदनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है, कौन सी कंपनी कैसी माइलेज है, कौन सा कलर लेना है कितनी रेंज में लेनी है, उसके विचार के विचार बने ना। और आगे मूल विचार क्या था? मूल विचार था कार लेनी है। तो ऐसे ही मूल विचार जो है हमारे, जो इस लाइफ के बने हुए हैं, वो हम लेके आते हैं, इसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध, हम जो प्रारब्ध लेके आते हैं वही हमारी पृथ्वी तत्व है, उसी से हम पृथ्वी बनाते हैं। हम क्या करते हैं, प्रारब्ध लेके आए हैं कुछ और, मगर करंट में कहीं और भटक जाते हैं। ये कारण ये होता है कि हमारा मूल तत्व, मूल आधार डिस्टर्ब होता है। हम कभी भी उन इच्छाओं को, जो मूल इच्छाओं को पूरे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ यही कारण होता है, सिर्फ एक ही कारण होता है, हमारा मूल आधार डिस्टर्ब होता है। जो हम लाइफ पर्पज लेके आए हैं, सोल पर्पज लेके आए हैं, उस तक पहुंच ही नहीं पाते। सिर्फ एक ही कारण, मूल आधार। कई बार हमारा खुद का नहीं होता, हमें पितरों से मिलता है वो मूल आधार भी डिस्टर्ब। परंतु आप उसको ठीक कर सकते हो रोज की एक जीवन शैली के साथ जीकर, इस पृथ्वी के साथ मिलकर। क्योंकि बताया ना, हमारी बुद्धि नहीं होती, बुद्धि हमारे इन तत्वों में है। आकाश की बुद्धि आकाश से मिलेगी, पृथ्वी की बुद्धि पृथ्वी से मिलेगी, जल की बुद्धि जल से मिलेगी। आप सब बोलते हैं ना बुद्धि, दिमाग यहाँ होता है, दिमाग नहीं होता यहाँ पर। बुद्धि हमारे तत्वों में होती है, हर तत्वों में विचार होते हैं। और सबसे गहरे विचार, सबसे स्ट्रॉन्ग विचार, जो सबसे लंबे टाइम के विचार हैं, वो पृथ्वी तत्व में होते हैं, जिसको बड़े टाइम से रखा हुआ है आपने, आपके गुरुजनों ने रखा हुआ है, सब रखा हुआ है, वो पृथ्वी तत्व के बीच में होते हैं। इसका शुद्ध करना बहुत जरूरी है। सुबह के टाइम 3:30 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 5-6 बजे तक हमारी पृथ्वी सबसे शुद्ध वाइब्रेशन
बाष्पीकरण करती है। अगर उस पर हम आकर विचार करते हैं तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम अपना मूलाधार ठीक कर रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आकाश तत्व सबसे ज्यादा प्योर होता है, वायु तत्व सबसे ज्यादा प्योर होता है, और आपकी अग्नि आने को होती है। अभी हमने वीडियो देखा था, वीडियो में देखा था, जब हमने अग्नि तत्व की बात की, सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, जल या पानी में खड़े होकर, तालाब में या नदी में खड़े होकर जल देते हैं, क्यों? आप कर तो अग्नि तत्व कर रहे हो, मगर जल कहाँ कर रहा है? जल क्यों आ गया वहां पर, बता देते हो क्यों आया? स्वादिष्टान चक्र के लिए। नहीं सर, बताइए था क्यों होता है? जैसे मूलाधार के साथ में अपना स्वादिष्टान चला हुआ है, स्वादिष्टान के साथ मणिपुर। जब तक एक चक्र से दूसरे चक्र में नहीं जाओगे तब तक प्योरिटी नहीं होगी। चलना पड़ेगा आपको नीचे, जमीन से नीचे पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी मूलाधार। मूलाधार से आप जाएंगे स्वादिष्टान में, स्वादिष्टान से जाएंगे अग्नि में। अग्नि का बहुत कम है मगर बहुत असर है। अग्नि के ऊपर उन्होंने बात की थी, 4 तरह की अग्नि बनाई थी। कौन सी अग्नि बनाई थी, याद है किसी को? याद करो, मैंने बोला था याद रखना। रानी सर्वानी और उससे पहले मैंने सबको बोला था, किसको याद है? वीडियो में देखा था भाई। 4 तरह की कौन सी अग्नि है, बताइए? सर एक याद है, जठर अग्नि। जेठा अग्नि, एक तो जेठा अग्नि, दूसरी रानी सर्वानी। भूताग्नि, तत्वाग्नि, भूताग्नि, हाँ। भूत नहीं, दूसरी भूताग्नि, अग्नि तत्वाग्नि, चित्ताग्नि, चित्ताग्नि, चित्त, चित्ताग्नि। चित्त की अग्नि, ठीक है। और तीसरी अग्नि है भूताग्नि, और चौथी अग्नि है सर्वांग्नि। ये 4 अग्नियां बहुत जरूरी है हमारे पृथ्वी तत्व के लिए। वो की लाइफ है, वो जिंदगी है, उसके बगैर ये शक्ति है। शिव है, शिव जो है शव है। जेठाग्नि मिलती है हमें भोजन से, जो कि बहुत छोटा मात्रा है। इसके बाद है चित्ताग्नि। चित्ताग्नि मिलती है हमें हमारे थॉट से, विचारों से। भूताग्नि मिलती है हमारे पितरों के पुराने अनुभव से। हमारे जो अनुभव है, पिछले जन्म के जो अनुभव है, इस जन्म के अनुभव है, सब सबकॉन्शियस माइंडेड जो होते हैं हमारे, जो जो हमारी फीलिंग्स है, फीलिंग्स से आती है। और चौथी है सर्वांगनी, जो सबकी मिलाकर है, जो आपकी नहीं है। उसमें सारे देवी देवताओं की अग्नि, सब देवी देवताओं के, सब तरह के पदार्थों की, सारे ब्रह्मांड की अग्नि, सब नक्षत्रों की अग्नि, सब ऋषियों की अग्नि, सब तरह की शक्तियों की अग्नि, जो कि कूल है। पहली एक अग्नि है, एक जो ठंडी है, शांत है, शीतल है। 3 अग्नि तो गर्म है, जेठाग्नि भी, चित्ताग्नि भी, और भूताग्नि भी। ये तीनों गर्म है, तीनों गर्म है। परंतु जो सर्वांगनी है, ये शीतल है। ये मिलती है आपको कब? जब आपकी समाधि लग जाती है, जब आप पूरी तरह से 5 तत्वों को बैलेंस कर लेते हो। 5 तत्व बैलेंस कर दे तभी आती है, नहीं ऐसे नहीं आती है। जैसे जैसे बैलेंस करते जाओगे आप अग्नि आते हैं, एक अग्नि को छोड़ते जाओगे। जेठाग्नि तो सबसे पहले फंसाया हुआ है माया में, आपको जेठाग्नि की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपके अंदर चित्ताग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान आता है, जेठाग्नि का महत्व खत्म हो जाता है। आपको भोजन के प्रति, भोजन के प्रति, तामसिक चीजों के प्रति लगाव खत्म हो जाता है। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि सब अग्नियां जो है, वो बड़ी अग्नि छोटी अग्नि को कंट्रोल कर लेती है, उसके बीच में ही है। जेठाग्नि अकेले आप में अकेली है, चित्ताग्नि के बीच में जेठाग्नि है, और भूताग्नि के अंदर ही चित्ताग्नि भी है, जेठाग्नि भी है। याद है ना, सोल कब करते हैं, 16 केस करते हैं। सोल, सोल जो है भूताग्नि की तरह आती है, कोई और आके आप कंट्रोल कर लेता है, तो क्या होता है, उसके अंदर जेठाग्नि भी उसके अंदर कंट्रोल में होती है, और उसकी चित्ताग्नि भी उसके अंदर कंट्रोल में होती है। उसकी बॉडी पे कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। ये भूताग्नि जब आप विवेक के थ्रू, अपने ज्ञान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू जब आप इसको जागृत कर लेते हो, तब कोई भी दूसरा आप कंट्रोल नहीं कर पाता।
फिर इसके बाद आपकी सर्वांगनी कंट्रोल होती है, फिर आपको देवी शक्तियां मिलती है, सिद्धियां मिलती है। वो सर्वांगनी है जो शीतल होती है। ये सब स्थितियां जो है अग्नि शल की सबसे कम मात्रा में होती है हमारे शरीर में, तत्व। मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ मूल तत्व में, क्योंकि सारे तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर हमारा जो है मिश्रण है सबका। हमारी चेतना जिस जगह पे होगी, जिस अग्नि में होगी, वैसा जल उस मात्रा में काम करेगा, और उस मात्रा से ही हमारे अंदर पृथ्वी तत्व की स्थिरता रहेगी। अगर अग्नि ज्यादा बढ़ गई है तो पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाएगा। वायु अगर बढ़ गई है तो पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाएगा। अगर जल तत्व बढ़ गया है तो पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाएगा। कोई भी तत्व डिस्टर्ब होगा, सबसे पहले पृथ्वी तत्व कमजोर होगा ही होगा आपका, क्योंकि मूल है वो। खाली आकाश तत्व कमजोर होगा जरूरी नहीं है, मगर उसके साथ पृथ्वी तत्व जरूर कमजोर होगा। तो उसका अगर हम पृथ्वी तत्व को काम करते हैं पहले, तो क्या करते हैं, एक साथ में पंचों तत्व के काम करते हैं। हमारे चक्रास का बेस बनता है। इन सब के लिए बीज का आधार है एक वायु। आप सबने सुना होगा, सब जानते होंगे, जल को पकड़ते हैं अगर हम, जल के 3 प्रकार को माना गया है। पहला प्रकार तरल पदार्थ, तरल। दूसरा ठोस, और तीसरा बाष्पीकरण, वायु। सबसे हल्का कौन सा होता है, वायु, और सबसे भारी कौन होता है, ठोस। इसलिए भारी वाले तत्व को नीचे रखा गया है, पृथ्वी के साथ अटैक होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। आपको पता है हमारे शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी है? सर की ब्रेन हड्डी नहीं है, ब्रेन हड्डी नहीं है। सबसे भारी हड्डी कौन सी है? खुले की हड्डी, सबसे स्ट्रांग और सबसे भारी? पैर तो की रीढ़ की सल्ले हड्डी। रीढ़ की भी नहीं है। चटाई में खुले होते की हैं ना सर। यस, हमारी ये जो थाइज वाली हड्डी होती है ना, ऊपर की हड्डी सबसे स्ट्रांग होती है। ये और नीचे की हड्डी है पैरों की, सबसे स्ट्रांग होती है ये। इतनी स्ट्रांग होती है, स्टील्स की रॉड से भी स्ट्रांग हो जाती है। फुटबॉल खेलते हो, मारते हो, किक मारते हो ना, तो सबसे स्ट्रांग हड्डी ये होती है, मोटी मोटी। क्यों होती है ये नीचे की तरफ? जो भी विचार हमारे बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, वो जाके नीचे आके हड्डियों के रूप में बनते हैं इसमें। अब ये स्ट्रांग विचार जो बने हुए हैं, ये सात्विक बने हुए हैं या आपके तम बने हुए हैं, इसको चेक करना जरूरी है। पृथ्वी के तत्व को आकाश ही जोड़ता है। बढ़ रहे हैं, तांत्रिक रूप में बढ़ रहे हैं। विचार तांत्रिक बना रहे हैं या सात्विक बना रहे हैं, विवेकपूर्ण बना रहे हैं या भोगपूर्ण बना रहे हैं। हम भोग की तरफ बढ़ रहे हैं या त्याग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने एक बात नोट की है कि नहीं नोट की? जो हमारे जितने पुराने जितनी भी कथाएं बताते थे, किसी कथाएं में आपने देखा ना कोई बंदा बहुत मोटा हो? किनको मोटा बताया जाता था, बताओ? बहुत मोटे मोटे से शरीर से मोटा जो होता था, कौन होता था पहले? बताओ जरा मेरे को। पुरानी कथाओं में जो जो थी हमारे पहले वाले लोग जो है हमारे, जो हमारे पहले वाले युग है, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कौन थे बड़े बड़े बॉडी वाले, बड़े मोटे मोटे मोटे, कौन थे? भीम सर, रावण को भीम राक्षस। था, कुंभकर्ण था। राक्षस, राक्षस माना जाएगा ना उनको, राक्षस बोला गया ना। अच्छा, राक्षस प्रवृत्ति थी इंसान। ना उनमें, इंसान नहीं थे हाँ, राक्षस। वो तो त्रेता में आया ना, त्रेता में तो मिक्सिंग हो गई थी ना, त्रेता में और कलयुग में तो मिक्सिंग हो गई थी। सतयुग में मानव को बड़ा अंगद। सिंपल और बड़ा बताया गया।
बड़ा वो नहीं रहा है, मोटे मोटे तारीफ रहेगा राक्षसों को। सतयुग में राक्षस अलग अलग उसमें रहते थे, ठीक है ना। राक्षस का अलग है, वो उसका उनका प्रदेश अलग है, उनका प्रदेश अलग था। उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में वो सारे एक गांव में आ गए। द्वापर में एक परिवार में आ गए, और कलयुग में एक शरीर में आ गए। क्यों आए हैं? यही कारण है कि विचार आ गए, हमारे विचार, वो विचार मिक्सिंग हो रही है पूरे हर घर आकाश में तत्व इसीलिए में। होता है। हर घर में भी एक मिलेगा आपको, और आपके शरीर में भी कभी कभी, कभी शरीर वैसा हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी मोटे होते हैं, कभी पतले नहीं होते हो। आप जब भोग की तरफ बढ़ते हो, आराम की तरफ बढ़ते हो, बहुत ज्यादा अपने अपने भोग विलास की तरफ बढ़ते हो, देखा शरीर मोटा होता है। तो जितना मोटा हो रहा है ना शरीर, इसका मतलब आप लक्ष्य प्रति भी जा रहे हो। आपका शरीर ही बताता है, आपका मूलाधार बताता है कि आप प्रवृत्ति कौन से ले रहे हो। ये विचारों से होता है। हमारे विचार जो हम पकड़ रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलूं, इमेजिन करो ये लकड़ी नहीं है, चक्कू है, एक चक्कू, मैंने यूं पकड़ लिया इसको, ठीक है। अब यह है विचार, ये आप हो। अब इसको परमात्मा को बोलूं, मेरे स्वयं इस विचार से, मेरे मेरे डिस्कम्फर्ट से मेरे को दूर कर, छोड़ दे, मेरे को दूर करो। कैसे करेगा आप? ये दूसरा हाथ ईश्वर है, या जो शक्ति जिसको बोलते हैं वो है। ये हटाना है, निकालना है, कैसे निकालेगा वो? नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि आपने उसको पकड़ा हुआ है। कैसे निकालोगे उसको? जब यही हम दोनों जड़ मिल के, छोड़ेंगे सर तभी ये मुट्ठी, जाएगा। ये मुट्ठी मुट्ठी पकड़ के जड़ पकड़ के, जड़ बन गई ना, हड्डी बन गई ना। हम्म। अब इसको निकालोगे कैसे आप? जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तो सब तब तक नहीं निकलेंगे। छोड़े कैसे नहीं? आप बनने को तैयार ही नहीं, हट्टी हो, पकड़ के बैठे हो। ये चीजें बढ़ेंगी सर, और फिर बार बार कैसे फिर कुछ फायदा बार नहीं। बार निवेदन कर रहे हो, बार बार निवेदन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, जिद कर रहे हो, प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे बचा, पकड़ के बैठे हो आप। तो तकलीफ ही होगी सर, नहीं, चाकू पकड़ के खुद खींचेगा तो बैठे भी हो। तकलीफ ही होगी। खींच, अगर उन्होंने खींचा तो काट देगा। तो भी तकलीफ खींच नहीं होगी। सकता वो, खींच नहीं सकते, खींच नहीं सकते, वो खींच नहीं सकते, क्योंकि वो तो बड़ा दयालु है। अब निवेदन भी हम कर रहे हैं, हम जिद भी कर रहे हैं, इच्छा भी कर रहे हैं, प्रभु हमें बचाओ, और पकड़ के खुद बैठे हुए हैं। किस तरीके से करेंगे? प्रभु उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो नहीं होगा। अगर उसको चुंडी मारेंगे तो होगा। इसलिए आपके डिस्कम्फर्ट को और बढ़ाते हैं प्रभु। याद है ना, तो बहुत तकलीफ बढ़ती है। और तकलीफ बढ़ने का मतलब ये मत सोचो तकलीफ तकलीफ बढ़ रही है तो आपका खराब हो रहा है। तकलीफ बढ़ने का मतलब ये हो रहा है कि आपके हाथ से वो चीज खोली जा रही है। अगर आप सुख में बैठे हो, उसको पकड़ के बैठे हो, मैं सुख में हूं मतलब तो ठीक है जी, तो क्या आप पकड़ के बैठे हो ना, तो इसको और हार्ड करे जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हो, मुट्ठी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अपने। ऐसे ही हमारे शरीर में विचार होते हैं, विचार को हम पकड़ के बैठते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। अपने लिए बनाए होते हैं हमने किले, सुरक्षा के लिए, बुनियाद के बनाए हुए हमने। बनाया जी हमने, पैसा नहीं खर्चना। क्यों नहीं खर्चना पैसा? भाई पैसा खत्म हो जाएगा तो हम पर गरीब हो जाएंगे। तो पैसा को जब तक घुमाओगे नहीं, पैसा बढ़ेगा कैसे? पैसा बढ़ना ही घूमने से है। जितना पैसे को घुमाओगे, जितना ज्यादा उसके लिए काम करोगे, पैसा तब बढ़ेगा। घर बैठे बैठे तो पैसा सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी की वजह से ही हमारे ज्ञान, हमारे विचार सड़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ हमारा मूल आधार डिस्टर्ब होता है। समझ आया आपको? नहीं समझ आया कुछ? यस यस। जो विचार हमने पकड़े हुए हैं, हमारे पितरों ने पकड़े हुए हैं, या हमारे खानदान में चलते आ रहे हैं रूढ़िवाद से हम उसको समझ नहीं रहे हैं, हम बस पकड़ के बैठे हुए हैं। उन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया, बोल दिया, हमने मान चल, लिया।
जब उसको जानेंगे सूरज सर आपके वहां से मीक हो रही है, मेरी आवाज बस आ रही है। ओके ओके। ओम। थैंक यू। जब हम उसके बारे में जानेंगे, बुद्धि, ये बुद्धि हमें कहां से मिलेगी? पृथ्वी की बुद्धि हमें पृथ्वी से मिलेगी, जल की बुद्धि हमें जल से मिलेगी, वायु की बुद्धि हमें वायु से मिलेगी, और आकाश की बुद्धि हमें आकाश से मिलेगी। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ध्यान से समझना, अगली जो बात बोलने वाला हूँ। अब ये आप कितने शुद्ध रूप से ले रहे हो? अगर आप शुद्ध रूप से जल पृथ्वी तत्व से जुड़े हो तो शुद्ध बुद्धि ले रहे हो, शुद्ध पानी पी रहे हो तो शुद्ध जल ग्रहण कर रहे हो, शुद्ध हवा ले रहे हो तो शुद्ध वायु अंदर ले रहे हो, शुद्ध आकाश से जुड़े हो तो शुद्ध बुद्धि ले रहे हो। हर तरह की बुद्धि आपको जैसी शुद्ध लोगे उस तरह की शुद्ध बुद्धि आएगी आपके अंदर। इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। आपके साथ साथ किसका संग है उसका बड़ा महत्व है। आप अपना लाइफ स्टाइल कहाँ बिता रहे हो उसका बड़ा महत्व है। कौन सी जगह पर रह रहे हो, कहाँ बैठ के बुद्धि कर रहे हो, कहाँ बैठ के आप विचार कर रहे हो, कहाँ बैठ के जीवन जी रहे हो, बहुत चीज का विचार कीजिए, बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोलता कि शहर से आप घर छोड़ के भाग आइए, नहीं, वो भी जरूरी है, अपनी जगह जरूरी है, मगर उसको उतना महत्व मत दीजिए। हर चीज का बैलेंस चाहिए, बैलेंस। खाली कुल्लू में आपको मैंने 7 दिन के लिए बुलाने का मेरा महत्व ये नहीं था, मतलब ये नहीं था कि आपको सिर्फ ये बताना कि भैया ये 7 दिन आपको ये बताते थे कि आपकी ऊर्जा कैसे बैलेंस हो सकती है। आपको फर्क पता लगा होगा, फिर 7 दिन के अंदर ही फर्क पता लगा होगा कि कितना फर्क है। फिर हमने देखा 7 दिन कम है, हमने 12 दिन किए, क्योंकि मैं जो देना चाहता था पूरा दे नहीं पाया था। याद है ना सुरेश सर, मैंने बोला था ना, सर मैंने बोला था ये बिना लालच के, बिना किसी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था उसके बीच में, मेरा सिर्फ एक ही स्वार्थ था कि मेरे सब साथी इसको समझ पाए, 5 तत्वों को जान पाए। खर्चा हुआ, आप सबका भी हुआ, मेरा भी हुआ, खर्चा किया, मगर वो खर्चा किसी को चुभा? बताओ, किसी को बुरा लगा था? दोबारा आने को सब तैयार हो रहे हैं, इसलिए तैयार हो रहे हैं। इस बार तो मैंने नहीं बोला, खुद ही आप सबने बोला कि हमने अगस्त में आना है, मैं बड़ा अच्छा है, क्योंकि दोबारा जाते ही वो मन नहीं लगा आपका। वो 7 दिन ने आपको चेंज कर दिया। जो 7 दिन आप यहाँ जिए थे, पहली बार जिंदगी जीना पता लगा कि जिंदगी जिया कैसे जाती है। अपने आप करेक्ट। वहां जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी का महत्व क्या है, जिंदगी कैसे जी जाती है, वो 7 दिन में पता लगा था आपको। क्या फर्क था? सिर्फ 3 फर्क थे उसमें। पहला स्थान, दूसरा संघ, और तीसरा एटमोस्फेयर। ठीक है ना? ये 3 चीज चेंज की थी आपने। तीनों में क्या फर्क हुआ? लाइफ चेंज होगी, सोचने का ढंग चेंज हो गया, जीने का ढंग चेंज हो गया, आपके श्वासों में, आपके शरीर में फर्क आ गया था। इतनी उम्र बीती है, 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल का है सारा, वो पूरी जिंदगी में अपने आप को बदलाव नहीं ला पाया। 7 दिन के अंदर बदलाव आ गया उसका। क्या था? सिर्फ ये 5 तत्व की वजह से। हम आप शहर में कोई साउंड नहीं सुन पाते, शोर इतना है, यहाँ छोटी सी आवाज दूर तक सुनाई देती है, गूंजती है, लास्ट तक गूंज जाती देती है। चिड़िया की आवाज, चिड़िया काम बैठी हुई है और आप सुन रहे होते हो, शांति देख पाते हो, शांति से मिल पाते हो, प्रकृति से मिल पाते हो, प्योरिटी देख पाते हो। और जैसे प्योरिटी इनलेट लोगे आप, वैसा ही आपका आउटलेट होगा। याद है ना, जो आप खाते हो वैसे ही मल मूत्र त्यागते हो ना, तो शरीर के अंदर जो इनलेट आएगा आउटलेट वैसे जाएगा ना। 5 तत्व बहुत जरूरी है, इनका बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इन 5 तत्व से ही आपके सारे विकार, आपके अंदर बॉडी के अंदर विशुद्धियां, आपके विचारों के अंदर विशुद्धियां, आपके रोग, ये सब ये 5 तत्वों के बैलेंस से होते हैं। इनमें सबसे जरूरी है मूलाधार, क्योंकि बेस है आपका।
जिसका मूलाधार डिस्टर्ब होगा ना, वो कभी खुश नहीं रहता, कभी आनंदित नहीं होगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। सबसे पहले जो आनंदित नहीं हो रहा, जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, जो खुश नहीं रहता, देखो आपका मूलाधार पक्का डिस्टर्ब है। इसके लिए क्या करोगे आप? 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सुबह सुबह उठकर आप पार्क में जाइए, घास पे चलिए, मिट्टी पे चलिए, हफ्ते में 1 बार मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, पीली मिट्टी सब मिलती है, वो मिलती है, पूरे शरीर पे लगाइए, उससे स्नान कीजिए। तीसरा और बहुत जरूरी चीज, पृथ्वी का भूमि आसन पर लेटिए। बेसिक चीजों को पकड़िए घर के अंदर, जैसे गमले होते हैं और काम होते हैं, मिट्टी वाले काम होते हैं, ये काम कीजिए। अपने घर के अंदर टेराकोटिक चीजों को रखिए, अपने आलस को छोड़िए, भूमि आसन ज्यादा लगाइए, प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधों से टच कीजिए, पक्षियों से, पशुओं से स्नेह रखिए, विचार रखिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनको खाना दे सकते हो आप, पशुओं को, पशु पक्षियों को पानी जल चल सकते हो गर्मी में। इन सब चीजों से आपका व्यक्तित्व ठीक होता है। देखा ना, पटन जी बोलते हैं ना कि जी कुत्ते को रोटी दे दो, गाय को रोटी दे दो, पक्षी को दाना डाल दो, पक्षी को पानी पिला दो। इसलिए नहीं बोलते, वो इसलिए बोलते हैं कि आपका व्यक्तित्व ठीक हो, आप उनसे इंटरेक्ट होंगे। पृथ्वी तत्व पे आज बात करेंगे हम, कल हम बात करेंगे स्वादिष्टान पर। पृथ्वी तत्व का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है हमारे अंदर, गरीबी, सोच को बड़ा लिमिटेड कर देता है, आप बड़ा सोच ही नहीं पाते हो, जिसकी वजह से धन, संपदा, सुख नहीं आता आपके पास, आनंद नहीं आता आपके पास, क्योंकि सोच आपकी लिमिटेड हो जाती है, कंप्लेंट मोड में चले जाते हो आप। ये कंप्लेंट मोड आपका पृथ्वी तत्व मूलाधार डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से धन लाभ नहीं होता, उल्टा नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, धन की हानि शुरू हो जाती है। और वो बेस होता है क्योंकि धन प्रधान है इसमें, कलयुग में धन प्रधान है, धन के साथ ही आपको औदा आता है, आपका औदा भी कम होता है, और धीरे धीरे उसकी वजह से आप संकुचित होते जाते हैं। और जितना आपका धन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, आपका आपका ऑरा बढ़ता है, उतना आपका प्रकृति, आपकी समृद्धि समृद्धि और आपकी विजडम बढ़ता है। हम क्या करते हैं, पृथ्वी तत्व को संकुचित करने की वजह से उसको कम कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे पैरों पे और हमारे कानों पे। पैरों को तो आप समझ आएंगे, किसी घुटने कम हो गए, खराब हो गए, पैरों में चलना फिरना बंद हो जाता है, ये तो समझ आ गया आपको। कानों में क्या होता है, हम कुविचार ही सुनते हैं, चुगलियां अच्छी लगती है हमें, हमें गालियां देना, गालियां सुनना, ये चीजें अच्छी लगती हैं, गलत कर्म सुनने अच्छे लगते हैं, टीवी की न्यूज सुननी अच्छी लगती है, हम अच्छे विचार सुन ही नहीं पाते, सत्संग में बैठ ही नहीं पाते, अच्छे लोगों के साथ मिल ही नहीं पाते, अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ बढ़ा देते हैं, तामसिक चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही खाएंगे, जैसा मन वैसा तन, वैसा अन्न, और ऐसे अन्न वैसा मन वैसे तन, सेम होता है। देखिए आप सबके साथ हुआ होगा ऐसा कुछ, हुआ नहीं हुआ? बताइए, एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुए? जब भी ऐसे एक्सपीरियंस किया आपने, देखा आपको हानि हुई है कि नहीं हुई है? आपने खर्चे पाल लिए बहुत ज्यादा, या ऐसे संबंध बनाए जो तामसिक संबंध थे, जिसने बाद में आपको हानि दी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों हुए अट्रैक्ट? क्योंकि आपने विचार मूलाधार खराब किया हुआ था। आप संबंध भी वैसे बनाओगे, आप संग भी ऐसा बनाओगे। कानों को अच्छा लगता है ना,
कई लोग देखे होंगे आपने, वो गंदगी बड़ी पसंद है, बड़े खुश होते हैं। कई औरतें भी देखी होंगी आपने, बातें करती हैं आपस में, चुगली उनको बड़ी पसंद आती है। क्यों पसंद आती है? तामसिक मूलाधार खराब कर रही है अपनी। किसी के प्रति घृणा करनी, या किसी के प्रति चुगली करनी, या किसी को गलत बनाना, आप उसको बाद में कर रहे हो, उससे पहले अपनी जुबान और अपने कान खराब कर रहे हो, तो अपना मूलाधार खराब कर रहे हो, पता है आपको? जैसे किसी के प्रति द्वेष मत रखो, किसी के प्रति गलत मत बोलो, कंप्लेंट मोड में मत जाओ, क्योंकि कंप्लेंट मोड में जाते ही आपका सबसे पहले आपका मूलाधार खराब होगा, आपका पृथ्वी तत्व खराब होगा। कभी आपको नदी ने बोला है कि मेरे से जल मत ले? किसी पेड़ ने बोला है कि मेरे पेड़ से फल मत ले? बताओ मुझे। किसी पत्थर या मिनरल ने बोला है कि मुझे मत उठा? आदमी मना करते हैं, प्रकृति कभी मना करती है देने से? चलो एक बात मैं और रात खोलता हूँ आपको। 4 धाम की यात्रा होती है, या शिव के धाम जाते हो आप, क्यों जाते हो? और जब भी जाते हो वहां पर आपको चलना पड़ता है बहुत, माता की चढ़ाई में चढ़ जाते हो, वहां भी जाते हो। ये मंदिर ऊंचे क्यों होते हैं, दूर क्यों होते हैं, पता है आपको? ये आपके पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपके चारों तत्व, पांचों तत्व जागृत होते हैं। पता है आपको? एक यात्रा से, यात्रा का लाभ ये नहीं होता कि वहां पे जाके दर्शन किया आपने लाभ किया, नहीं। वहां संग भी होता है, एटमोसफेयर भी मिलता है आपको, और आप यात्रा करके थकाते हो शरीर को, डिस्कम्फर्ट लेते हो, याद है ना? ये बुखार था, मैं याद हो, आपको तकलीफ होती है तो आपकी पकड़ छूटती है, जो आपने पकड़ा हुआ है विचारों को, वो छूटते हैं विचार आपसे। वहां पर आपको काफी चीजों का अभाव होता है, खाना नहीं मिलता है, रहने की जगह नहीं मिलती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, चलना पड़ता है, गर्मी होती है, कई जगह पहुंचने, कई चीजें किसी का साथ नहीं मिलता है, कई जगह तो खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, और छोड़िए, मूत्र मल मूत्र त्यागने की जगह नहीं मिलती कई बार। सब अभावों के साथ जाते नहीं जाते आप? कई बार कपड़े, ठंडी इतनी होती है कपड़े आपके पास नहीं होते, हर चीज का अभाव होता है। अभाव में जीना सीखती हो, तब आपको प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु क्यों दिखाते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब आप जाते हो धाम की यात्रा में या तीर्थ यात्रा में, तो आपके शरीर के अंदर वो चेंज आते हैं, खाली दर्शन से नहीं आते चेंज। वो यात्रा को ऐसा डिजाइन किया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने। वहां पर चीजों के अभाव में सीखते हो आप, एटमोसफेयर में रहते हो, सबके साथ जप रहे हो, तो नाम जप रहे होते हो, अपनी पूरी चिंताओं को भूले होते हो आप, पूरे शरीर चीजों को, भौतिक चीजों को भूले होते हो आप, कोऑर्डिनेट होते हैं। उसकी वजह से सांस बढ़ती है आपकी, हृदय की ध्वनि बढ़ती है, शरीर के अंदर पसीना निकलता है, सब जगह डिटॉक्सिंग होती है। सर वैष्णो देवी गए थे जनवरी में हम लोग, दिसंबर लास्ट। तो वहाँ चढ़ाई करने के बाद में जब लेटे हैं तो रात में वैसे कहीं दर्द नहीं था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन करवट नहीं ले पा रहे थे। इतना जांघों में दर्द था, जॉइंट पे, ऐसा मूलधार लगता था वो सारे जैसे शांति फीवर आ करते गया हो। हैं। यस, गर्मी आती है अंदर, और फीवर जो है, फीवर बीमारी नहीं है। फीवर ऐसा है, फीवर ऐसा है, वो आपका कोई ना कोई अंदर हीलिंग हो रही है। बहुत दर्द होता था करवट लेने में, सीधे होने में, करवट लेने में, वैसे कहीं कोई दर्द नहीं था। बस ये हीलिंग हो रही है अंदर। वैसे भी मेरी जब क्लास में होते हो आप, मेरे साथ होते हो, सारे क्लास में होते हो ना, सारे क्लास में हीलिंग होती है आपकी। आप कई विचारों को छोड़ रहे होते हो, जो आपने पकड़े हुए विचार है ना, ये विचार आपके छूटते हैं। जब ये छूटते हैं तो शरीर गर्म होता है। मेरे खुद पसीने निकल रहे हैं, देखो, मैंने पंखा चालू किया हुआ है, देखो कुल्लू में, यहाँ टेम्परेचर कितना है, देखो कुल्लू का टेम्परेचर चेक करो आप, गूगल में पता नहीं आपको, मैंने पंखा चलाया हुआ, देखो। ऊर्जा होती है आपके साथ बैठ के, आप सबके साथ बैठ के ना, एक सत्संग में ऊर्जा होती है बहुत, क्योंकि हमारा आकाश तत्व यहाँ एक्टिव होता है। ये है सर्वांगनी। 4 अग्नि बोली मैंने आपको, जेठाग्नि, चिताग्नि, भूताग्नि और सर्वांगनी। सर्वांगनी यहाँ पर बनती है हमारे संघ से, इस सत्संग से। मूलाधार में जो 4 पत्तियां होती हैं, ये वही होती हैं। यस, मूलाधार चक्र पे मूलाधार जो की चार नहीं, पत्तियां ये मूलाधार डिजाइन की करी नहीं, हुई हैं। ये मूलाधार की नहीं, ये मूलाधार की नहीं है, ये आपकी उसकी है, ये अग्नि तत्व है ना ये। तो अग्नि तत्व का मतलब मणिपुर, होता है ये मणिपुर, ये आएगा मणिपुर मणिपुर में। का। यस,
क्या हो गए? मेरे को आप देख पा रहे हो? नहीं सर, आप नहीं दिख रहे हो। आप नहीं फोटो आ सर। रहा है। बीच में जूम का कुछ आया है, मैसेज किया जूम में। चलो ठीक है, आप तो आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा सर। सर अभी के लिए। आप देख पा रहे हो? आ रही है। आप देख पा रहे अब हो? आया। अब आया हाँ, सर। जूम में कुछ हो गया था, कोई बात नहीं। आज हमने बात की मूल पांचों तत्व के बारे में। मैंने वीडियो डाली है, वीडियो को दोबारा देखो आप, ठीक है ना? मैंने दिखाया भी, यहाँ पर वीडियो चलाया भी था। आज हमने बात की थी मूलाधार के ऊपर। मूलाधार के ऊपर अभी काफी दिन टाइम लगेगा। मूलाधार बहुत जरूरी है, ठीक है ना? इस मूलाधार को आपने, इसके लिए हमने मूलाधार का ध्यान करते हैं हम, और इसका मंत्र है लम, और इसके भगवान है हमारे श्री गणेश। आप मंत्र के थ्रू भी कर सकते हो, और बाकी आपको तरीका भी बताया मैंने आपको, किस तरीके से करना है आपको। सुबह पार्क जाओ, मिट्टी के साथ रहो, पशु पक्षियों के साथ रहो, अपने भावनाओं को शुद्ध करो। शुद्ध भावनाएं पकड़नी है, गलत भावना नहीं लेनी, शुद्ध इच्छाएं लेनी है। जो गलत इच्छाएं हैं उनको त्यागना है, क्योंकि मूल इच्छाएं जब तक आपकी शुद्ध नहीं होंगी, ऊपर के चक्रा सारे डिस्टर्ब होंगे। आपके प्रारब्ध वही पकड़ते हैं लाइफ में, जो हम लेने आए हैं। तो प्रारब्ध जो लेके आए हैं, मूल आधार में होते हैं आपके। तो मूल विचार जितने शुद्ध होंगे आपके, उतने ही आपके स्वादिष्टान, स्वादिष्टान के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद अनाथ, अनाथ के बाद आकाश तत्व, तीनों चक्र सारे शुद्ध होते जाएंगे। अगर ऊपर के शुद्ध कर दिए आपने, और नीचे के अगर आपके नहीं है शुद्ध, तो वो ऑटोमेटिक भी शुद्ध होंगे, शुद्ध हो नहीं पाएंगे। नीचे से ही चक्रास को आपको शुद्ध कर जाना पड़ेगा। तो आज से ध्यान रखो, जागृति अपने अंदर, विवेक भी रखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। जैसा अन्न ले रहे हो वैसा विचार होंगे, जैसा संग ले रहे हो वैसे विचार होंगे, जैसा एटमोस्फेयर में हो वैसे विचार होंगे। इन तीन चीजों का ख्याल रखो। सर लकड़ी के कल तखत पे कहिए मत। बैठ के अगर रीलिंग कर रहे हैं तो करनी चाहिए। लकड़ी, बिल्कुल लकड़ी भी अच्छी है, लकड़ी भी तो पृथ्वी है। लकड़ी भी, मगर लकड़ी का एक कपड़े उसमें, लकड़ी में जाने के बाद आप पृथ्वी के साथ करंट में टूटते हो। नहीं है आपके पास गार्डन, तो ज्यादातर भूमि आसन लो, ज्यादा अच्छा है। वैसे भूमि तो आसन में करना सीखो, शरीर ठीक हो नहीं, जाएगा। भूमि आसन। शरीर के अंदर जो सर व्याधि आई है, हम भूमि आसन। इस समय जमीन पे ही लेट रहे हैं सर। बैठे यस, हुए भी हम फर्श पे ही हैं। भूमि, हम सबने भूमि आसन छोड़ ही दिया, सबने छोड़ हम दिया। सर बहुत याद है ना लेटते हैं, कुल्लू में, वही बैठते भी नहीं जब लेटते। कुल्लू में आए थे आप सबको मैंने योगा मैट में सबको लाया था। दो दो तीन तीन घंटे, पाँच पाँच घंटे हम योगा मैट में उतरे थे, है ना, भूमि आसन में, सारे के सारे। 5 दिन 7 दिन आपने जो लगाए थे यहाँ पर, वो इसीलिए चेंज आए थे कि आपने पांचों तत्व के ऊपर काम किया था, पांच तत्व में जिए थे आप। इस बार 12 दिन के लिए आ रहे हो, देखो कुछ तैयारी करने बैठा हूँ, यहाँ पे तैयारी की है मैंने। पत्थर के ऊपर चलवाया था आपको, नदी के किनारे ले गया था मैं आपको, नदी के जल में आपको खड़ा किया था, याद है? सूर्य को भी अर्घ दिया था उस टाइम, सूर्य की तरफ मुंह करके, याद होगा आपको। और वहां पर हमने स्वादिष्टान का मंत्र भी पढ़ा था हम, याद है ना? ठंडे पानी में सूर्य सर पैर सोनो गए थे, लॉल में जाके, लॉल स्पीति में जाके, ठंडे एटमोसफेयर में, बर्फों के बीच में, यस याद यस है ना? यस। तो ये वहां स्थान तो का एटमोसफेयर, धूप में बैठे। ये स्थान का एटमोसफेयर का, वो आपको 0 डिग्री पे भी ले गया था मैं आपको, और यहाँ धूप में बिठाया था, गर्मी में भी। फिर लास्ट आखिरी दिन में मुल्तानी मिट्टी से लटवा के बिठाया था। यार सारे पूरे मोहल्ले वाले बोल रहे कि उस दिन कितने साधु आए थे, सब घबरा गए थे, वो भी कूड़ा लेके जा रहे थे। वो सीन तो यहाँ पर सबको सबको याद हो गया, गली में सबके सब मजाक उड़ा रहे थे। वो बेचारी जमादारनी तो कांप रही थी उस टाइम, याद है ना? मुझसे गलती होगी, माफी मांग रही थी। तो ये सारी चीजों का प्रताप होता है हमारे तत्व। जब हमारे तत्व पूरे बैलेंस होते हैं ना, तो आपसे आगे वाले पर्सन भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। पांचों तत्व बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, हमारी हर इच्छाओं को पूरी करने के लिए। हमारे शरीर में अंदर कमी है, अगर लाइफ के अंदर कोई कमी है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे तत्व, पांचों तत्व डिस्टर्ब है। चाहे हमारा रिलेशन खराब है,
चाहे हमारे किसी से हम अटैक नहीं हो पा रहे हैं, किसी के हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, या हमारे पास मनी की कमी है, या हमारी शरीर के अंदर शरीर के साथ हमारे पूरा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो ये सारी चीजें इसी कारण होती है कि हमारे पांच तत्व डिस्टर्ब है। पांचों तत्व डिस्टर्ब समझिए, उन तत्वों को कंट्रोल कीजिए जीवन शैली में। तो काफी समय हो गया है, आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा। दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, 4:30 हो चुके हैं। वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है इस चक्कर में। हाँ, हाँ। तो आप सबका मैं आत्मवंदन करते हुए धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी कल हम को बात करेंगे धन्यवाद। जल तत्व के बारे में। Thank you, sir. धन्यवाद Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। Gratitude, sir. Gratitude. Thank you. Thank you. नमस्ते Thank you. सर, नमस्ते Gratitude जी। सर अरुणा मैम नमस्कार। सर। मैं चिड़िया उड़िया की आवाज सब सुनती हूँ रोज। अच्छा सुनते हो ना? आज कभी आजकल आजकल चिड़िया को मैना दाना डाला आपने? मैना चिड़िया को सर दाना डाला, हमारे पानी पिलाया? पानी पिलाना सब मना कर दिया, फोटो खींच के भेजते हैं। फाइन नहीं नहीं गलत है। फाइन हो गया। यही तो गलत है ना, यही तो गलत है। देखो हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, हमारा जीवन शैली उल्टी हो रही है, जिसकी वजह से पितृ तत्व खराब हो रहे हैं हमारे। सर लोग फाइन सफाई के बहुत है। चक्कर में, वही हाँ, चक्कर में क्या, सफाई के चक्कर में कर रहे हैं ना। दाना पानी सब बंद, टोटल बंद सर। गलत है। नहीं उसका स्थान है, आपके वहां भी स्थान है, मुंबई में भी जगह जगह लोगों ने चौराहे पे रखते हैं, चौराहे में दाना डालते हैं, यहाँ की कबूतरों को आजकल सर कुछ ऊपर सब डालते हैं। बंद है, एकदम बैंड है सब जगह, गलत है। टोटल बैंड। तभी तो शहरों में मैं लाइक नहीं करता हूँ। शहरों के अंदर ही बिल्कुल हमारा जीवन शैली गलत कर दी है उन्होंने, तो बीवी में प्रकृति से काट दी। पीता था उबाला हुआ चावल, फिर भी रखा थी मेरे एसी के ऊपर अच्छा चुपचाप। करते हो, बहुत अच्छा करते हो, उबाला हुआ चावल रखा थी क्योंकि आपको बहुत जरूरी है। मैं। आपके थोड़ा सा और भी ये बातें जो आती है ना आपके मन में, जब भी कुछ बोलता है आप बातें, उसमें इग्नोर किया करो कि फाइन है मेरे को इसमें, वो है, इग्नोर करो उनको। नहीं, घर में फिर बच्चे गुस्सा करते हैं। कोई बात नहीं, देखो गुस्सा है तो ये बात आ गई ना, कंप्लेंट मोड आ गया ना, नहीं करो, आप परवाही मत करो, चुपचाप अपना करो अपना काम और मस्त रहो। मैं देखा ना, आपको देखा, आपकी आपकी नेचर बहुत अच्छी है, आपकी नेचर बड़ी मस्त नेचर है। मस्त नेचर पे जो वही अरुणा हमें पसंद है, हमें अरुणा मैम वही पसंद है जो मस्त रहती है, बड़ी मस्त है वो। मैं मस्त रहती हूँ। यस, मस्त रहो आप, मस्त रहो, उसकी परवाह मत करो। जो चीज चाहिए पॉजिटिव उसको पकड़ो, जो चीज नहीं चाहिए मस्त रहो, इग्नोर दैट, अडिग रहो, स्थिर रहो। फिर रहो, बिल्कुल, ताकि आपका मूलाधार ठीक हो। क्योंकि ये बहुत आपके, मैं देख रहा हूँ आपके थर्ड आई बहुत अच्छे एक्टिव है, आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट है, बस मूलाधार में दिक्कत है और स्वादिष्ठान में दिक्कत है आपकी। मूलाधार स्वादिष्ठान में दो काम करो, घर के अंदर जब भी आते हो पानी का गिलास पियो, और जब भी घर से जाते हो जाने से पहले एक पानी का गिलास पिया करो, शुद्ध पर पानी। मैं जाती भी नहीं हूँ, आती भी नहीं हूँ। कभी कहीं तो जाते होंगे, घर के बाहर कभी जाते होंगे, कभी तो बाल गार्डन कटाने, खाली बाल गार्डन जाते हो, कटाने डॉक्टर के, दो बाल जगह कटाने या है। डॉक्टर जाते हो, वहां तो करो ना आप। नहीं तो एक काम करो ना, किचन में जब जाते हो आते हो, ये तो करते होंगे ना? नहीं नहीं, नहीं जाते किचन में? जरूरी है, अपना हिलाना बहुत जरूरी है मैम। बैठोगे जितना जितना ज्यादा अपने आप को आराम दोगे ना, अपना मूलाधार खराब करोगे मैम। आराम नहीं देती हूँ मैं, मेरा ध्यान रखती हूँ। योगा आदत 1.25 घंटा आदत करती पड़ी। हूँ योगा। नहीं योगा योगा करती से नहीं हूँ। होगा, खाली योगा से नहीं होगा मैम, नहीं, ये चलना बहुत जरूरी है। अफर्मेशन देती हूँ सब चक्रों का, मुद्रा के साथ नहीं करती नहीं हूँ। नहीं मैम, चलना बहुत जरूरी होगा, चलना बदलना पड़ेगा जगह आपको, चलना ना अपना सुबह स्थान से बदलना मैं पड़ेगा। चल नहीं पाती हूँ सर, 10 साल से मैं इससे चल नहीं विचार की पाती ऊर्जा हूँ। बढ़ती है ना मैम, विचार बढ़ते हैं, विचारों का एरिया बढ़ता है आपका, सर एरिया बढ़ता है। वॉकर से आप चलती हूँ। अगर मकान के अंदर रहोगे ना, कोई बात नहीं, वॉकर से चलो, आप व्हील चेयर से चलो, मैं मना नहीं करता हूँ, व्हील चेयर ले लो। आजकल तो नीचे मोटर 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 आ गई है, लोग घूमते हैं, सारे काम मालूम करते है, हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, पता ऑफिस जाते है, हैं लोग। लेकिन अभी हमारा मकान ऐसा नहीं है, अभी सिस्टम बना नहीं है व्हील चेयर का या वॉकर का। तो फिर कैसे, कौन सीढ़ी सा फ्लोर है आपका? फ्लोर कौन सा आपका? सर 3 सीढ़ी आती है, तो मैं वॉकर नीचे जाती भी तो मेरे को कोई हेल्प चाहिए जो वॉकर उतारे, और मैं 3 सीढ़ी में तो लेती आपको हूँ। प्लेटफॉर्म बना सकते हो ना, एक प्लेटफॉर्म बना, आजकल तो चेयर नहीं, चेयर भी ऐसी आ गई है, अभी चेयर आ गई है, सीढ़ी चढ़ जाती है। अभी बनेगा। नहीं अभी नहीं, चेयर चेयर भी आ वाली, गई है ऐसी, हाँ चेयर ऐसी वाली चेयर आ गई है, सीढ़ी यूनिट चढ़ जाती है, बने। सीढ़ी नहीं, सीढ़ी चढ़ जाती है वो। अभी बना नहीं है हमारे इधर। नहीं नहीं, मैंने सीढ़ी ऐसी चेयर देखी है आजकल, जो सीढ़ी चढ़ती भी उतरती भी है, आ चुकी जी है जी, मार्केट में। वो बनेगी, छत हाँ पे बनेगी अभी। अभी वो पास हुआ है, अभी बनेगी। नहीं नहीं, चेयर आ गई है ऐसी,
व्हील चेयर ऐसी आ हाँ गई है चेयर, जिनको लिफ्ट चेयर, लिफ्ट जिनको चेयर, हाँ लिफ्ट चेयर लिफ्ट चेयर आ बनेगी गई सर। है। पर मैं खुश हूँ, मेरा मैं ध्यान रखती हूँ, मस्त एक्टिव हूँ। रहो आप, मस्त रहो, क्योंकि हमें अरोमा मैम चाहिए, हमारे अरोमा मैम हमें बड़ी अच्छी लगती है। आप देखते हो ना मेरे को, मैं सब मस्त जगह मस्त, बिल्कुल हाँ बिल्कुल मस्त रहते हो आप। यस, ध्यान रखती हूँ। अपना मस्त अरोमा मैम चाहिए हमें, ठीक है ना? ध्यान रखो। सर धन्यवाद। सर, मैं आपको कुछ बताऊं? बोलिए 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 बोलिए।